उसका मत उधर भी यूट्यूब पे आता ही है। कौन से नाम पे आते हैं? जिन शरणम। जिन शरणम। हाँ, उसका अपने क्या काम में रखना है? तो हमारे खुद के व्यक्तिगत भावुक और अनमोल विषयों पर जो हमें मार्गदर्शन दिया सही बात है है। वो सही बात अद्भुत और अकल्पनीय है। आपको कैसा लगा? गुरुदेव का आभार व्यक्त करेंगे, कैसे करेंगे? जितनी देर ताली बजती है उससे गुरुदेव लगेगा। बहुत सुंदर। कल की कुछ देर में हम यहाँ पर करेंगे। बैठे आज के इस ज्ञान गंगा महोत्सव के पाठ प्रक्षालन दिनवाणी भेंट महाआरती के जो सौभाग्यशाली परिवार है, जिन्होंने बहुत बड़ा सौभाग्य लेकर अपने जीवन को सार्थक किया है, ऐसे परिवार को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वे मंच पर आए। आदरणीय श्रीमती राजमती जी, माननीय श्री कैलाश चंद जी, श्रीमान दिनेश भाई, श्रीमती नीता जी, श्रीमान विनय भाई जैन, श्रीमान गुलाब चंद जी जैन, संतोष जी जैन, शैलेश जैन, भावना जी, परेश प्रीति और सपरिवार कैलाश चंद जी का सपरिवार यहाँ पर पधारे और गुरुदेव को श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद लें। कमेटी से निवेदन करूंगा जल्दी से उनका सम्मान करेंगे। कमेटी के आप प्रदीप भाई क्यों लेट आ रहे हो यार? प्रदीप भाई, चंदू जी, अशोक भाई जल्दी तैयार रखेंगे। अक्षर आइए, सभी पहले श्रीफल लेके गुरुदेव के चरणों में आएंगे। और ये नीचे से रीटा जी आ जाए और ये महासभा के अध्यक्ष आ जाए। महासभा महिला मंडल की अध्यक्ष आज आई हुई है, जल्दी से आए सब। ओ रीटा जी, एक ही रीटा जी है यहाँ पर। आइए, पहले हाथ में श्रीफल ले लेंगे और अर्घ बोलने के साथ में चढ़ाएंगे हम। एक मिनट पहले अर्घ चढ़ जाओ, पहले अर्घ चढ़ जाओ। आगे आप पहुंचो। जो परिवार में सभी लोग पहुंचेंगे, सभी परिवार वाले। क्या बात है, बहुत विनय भाई। रंगलाल जी, स्टेज बढ़ा के लाएंगे ना, थैली कपड़ा यहाँ दो, कोई ले जाएगा तो फिर लौटो। चलिए, सभी नीचे और ऊपर वाले अर्घ चढ़ाएंगे। उदक चंदन तांदुल पुष्प के चर सुदीप सुधूप फलार्घ के धवल मंगल गान रे बाकुले मम रहे मुनिराज आज आरती वाली इच्छा है। ओम ह्रीं भारत गुरु राष्ट्र आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज सत्संग मंच पर विराजमान है। उनके चरण कमल पे जल फलादि अर्घम निरपाम के सभी परिवार वाले जोर से बोलेंगे नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। चलिए, कमेटी वाले जल्दी से आए, पूरे परिवार का सम्मान करेंगे। इंद्राणी का सम्मान इंद्राणी करेंगी और इंद्रों का सम्मान जल्दी से और फिर वहीं खड़े जाओ। सभी जितने भी परिवार वाले हैं, अरे माजे वहां पे जाके लेडीज देखिए, बड़ा परिवार है सभी को। अरे चंदू जी यार, सभी ग्रुप फोटो जल्दी से घूम जाए विनय भाई, घूम जाए जल्दी से। और यहाँ पे जो बच्चे नीचे बैठ जाएंगे, जल्दी से करेंगे। जिन्होंने स्वागत नीतू
हाँ जल्दी से। देखिए विनय भाई बहुत बड़ा परिवार है। विनय भाई की इच्छा है कि इसको 5 लाख कर देते हैं, पर हम 2.5 लाख नहीं करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ में इस परिवार का सम्मान हो। आइए, हो गया फोटो, हो गया, आइए नीचे बैठेंगे। चलिए अब मैं जो आज इस महोत्सव के 7वें दिन के जो विशिष्ट अतिथि हैं, मुख्य मेहमान हैं और हमारे दिगंबर जैन समाज के आन बान शान हैं, ये हमारे बहुत गौरव की बात है कि हमारे बीच में से ही दिगंबर जैन समाज की कोई इंद्राणी, मैं इंद्राणी ही कहूँगा, जब ये सभा मंडप में बैठी तो इंद्राणी है और कोर्ट में बैठेंगी तो जज साहिबा होंगी। मैं आदरणीय श्रीमती शालिनी जी से निवेदन करूंगा वे मंच पर आए और गुरुदेव को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद लें। आइए। टीका जी, श्रीफल मैं जज साहिबी के सम्मान के लिए आवेदन कर रहा हूँ। आइए, आवाज जल्दी आओ। जोरदार तालियों से। शालिनी जी पिछले महीने तक अहमदाबाद में ही जो जूनी हाई कोर्ट है वहाँ पर बहुत से अच्छे निर्णय करे हैं, अच्छे जजमेंट दिए हैं। अभी इनका ट्रांसफर सूरत हुआ है और सूरत में भी दिगंबर जैन समाज बहुत है, तो ये भारत सरकार के न्याय का ये जो बैठा उठा रखा है उसके लिए मैं उनका सम्मान करता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि शालिनी जी अपने भावना इस महोत्सव के लिए बहुत अच्छा बोलती हैं। सैटेलाइट में हमने बहुत अच्छा सुना है। आज आप एक बार तालियां बजाकर उनको आमंत्रित करेंगे। बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए वर्तमान शासन नायक 1008 श्री महावीर भगवान की जय। राष्ट्र संत भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज की जय। आप सभी को मेरा सादर जय जय। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आचार्य श्री पुलक सागर जी के दर्शन मुझे यहाँ पर प्राप्त हुए। सन 2012 में हमें गुरुदेव का सानिध्य मिला और सच में एक युवा वर्ग के अंदर धर्म के बीज का रोपण कैसे होता है ये हमने गुरुदेव से सीखा। सारा रोहिणी समाज, सारा दिल्ली समाज गुरुदेव के पीछे ऐसे से चलता गया कि कब वो आगे निकल गए हमें पता भी नहीं लगा और मुनि से वो आज आचार्य पद पर हैं। और आप सब बहुत बहुत सौभाग्यशाली है। मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि गुरुदेव के सानिध्य में ज्ञान गंगा महोत्सव यहाँ अहमदाबाद में हो रहा है और मैं खुद भी सौभाग्यशाली हूँ, चाहे एक दिन सही मुझे ये सुनने के लिए मौका मिला। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है, नहीं तो शालिनी को सुनना भी एक अपने आप में एक लावा है। मैं चाहूँगा एक बार उनका जोरदार तालियों के साथ में सम्मान करें। हमारे बीच आज एक और अहमदाबाद की शख्सियत यहाँ पर विराजमान है। एक स्मृति चिन्ह मोमेंट को देकर शालिनी जी का हम सम्मान कर रहे हैं। गुरुदेव की ये चित्र माननीय श्री राधे श्याम जी सरावगी जी बाबू जी वे आज हमारे बीच पधारे हैं। वे मंच पर आए और गुरुदेव को श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद दें। उनके साथ उनके सुपुत्र अजय जी सरावगी और नेमिनाथ का जिन्होंने
पात्र किया था, ऐसे नैमी कुमार भी आज हमारे बीच हैं। मैं चाहूंगा वे मंच पर आए और गुरुदेव का आशीर्वाद लें। इसी बीच में हमारे बीच उदयपुर से नीलकमल जी और सुरेश जी कोठारी भी आए। जल्दी से मंच पर आ जाएं, जल्दी से अपने इंद्राणी को लेके आ जाएं। रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, गुरु नाम तुम्हारा। रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, गुरु नाम तुम्हारा। ऐसा तो वरदान। देखिए, जैसे कि ये पहली बार ये प्रोग्राम हुआ है ज्ञान गंगा, और आप लोगों को एक बात बता दें, पूरे 7 दिन बिना किसी भोजन के, बिना किसी बस के आज भक्तों ने इतना लाभ लिया है। तो कमेटी की ऐसी भावना थी और मेरी और चंदू जी की बहुत उत्कर्ष भावना थी, ऋषभ भाई समापन तो धमाके से होना चाहिए। कल सभी के लिए कार्यक्रम के पश्चात स्वामी वासन की व्यवस्था की गई है और उसके लिए माननीय श्री राधेश्याम जी सरावगी ने 1,51,000 रुपए की राशि की घोषणा की। एक बार जोरदार तालियों के साथ में सरावगी परिवार का सम्मान हो। और आइए नीलम जी आ गए, नीलकमल जी। चलिए, इसी क्रम में 2 महिला मंडल हमारे बीच हैं, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। दिगंबर जैन महिला समिति महासभा के पूरा मंडल आ जाए गुरुदेव के चरणों में जल्दी से। जल्दी से जगह दें। उसके साथ में उनके पीछे बिल्कुल आराम से, आराम। महिला मंडल महावीर फाउंडेशन सीजी रोड। स्वामी वासन में हमारे एक और समर्पित महानुभाव जैन रक्षाबंधन, जो हमारे त्योहार का एक बहुत बड़ा बहुत वर्षों से जो नाम है, उनके माननीय श्री प्रदीप भाई जैन ने 1,11,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। स्वामी वासन के लिए आए और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद लें। आइए जल्दी आए, जल्दी आ जाए महिला मंडल। देखिए 15 मिनट में हमें अभी बहुत काम है, पीछे पीछे जल्दी जल्दी आ जाए। इन्होंने बहुत दिया, फिर से एक बार ये सौभाग्य, कल इनका 5 प्रक्षालन का भी सौभाग्य है। जिन जिन ने जैन रक्षाबंधन बांधी है, उनके भाई बहन का संबंध बहुत मजबूत हुआ है। तो आज के बाद जितनी बहनें हैं, जैन रक्षाबंधन ही बांधे। रंग मारे प्रभु तारा ही रंग गयो रे। रंग मारे गुरु तारा ही रंग आया मंगल दिन। जल्दी से 2 मिनट, एक ही मिनट। जय बोलो आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। श्रेष्ठ गुरु के श्रेष्ठ शिष्य, श्रेष्ठ गुरु के श्रेष्ठ शिष्य, श्रेष्ठ शिष्यों के श्रेष्ठ गुरु आचार्य पुलक सागर जी महाराज की। प्रसन्नता जिनके पलकों में पुलकित होती है, प्रसन्नता जिनके पलकों में पुलकित होती है, प्यार भरी प्रभु पुकार जिनके होठों से निकलती है, प्यार भरी प्रभु पुकार जिनके होठों से निकलती है, तप और त्याग का ओज, तप और त्याग का ओज जिनके तन का श्रृंगार बढ़ाती है, ऐसे गुरुवर के चरणों में दिगंबर जैन महिला महासमिति की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत चलिए, देखिए फोटो बाद में कर लें जल्दी से। सीजी रोड का महिला मंडल आ जाए। आप लोग इधर से उतरे, इधर से आ जाए, इधर से निकले। ओ माता जी, समय, अरे मेरे को समय हो रहा है दीपू। ये महिला मंडल कल इसी ड्रेस में आएगा और एक जवाबदारी देते हैं, खाली फोटो नहीं पढ़ाना है।
आइए जल्दी से सीजी रोड का महिला मंडल देखिए, कल और 11 तारीख को एक विशेष और अद्भुत शिविर प्रारंभ हो रहा है गुरुदेव के सानिध्य में। अभी तक के जितने भी शिविर हुए हैं उसमें सबसे विशिष्ट और अद्भुत शिविर, उसके फॉर्म बाहर काउंटर पर लगा दिए गए हैं। एक फॉर्म की कीमत 100 रुपया है। 100 रुपया इसके लिए दिया है कि कम से कम उसकी वैल्यू हो, और जो 100 रुपया देगा वो शिविर में भी आएगा। इसलिए जिनको भी लेना है बाहर से ले लें। संख्या पूरी होने के बाद शिविर के फॉर्म बंद कर दिए जाएंगे। जल्दी से सीजी रोड वाले, जल्दी से। और मैं बस 21 लाख तो ज्यादा हो जाएंगे। देखिए महिला मंडल की ओर से 21,000 रुपए, दिगंबर जैन महिला मंडल महासभा की ओर से 21,000 रुपए की राशि की घोषणा कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए, यहाँ के लिए नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे? ये जिन शरणम के लिए इन्होंने घोषणा की है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से आइए। यहाँ तो बहुत आ जाएंगे। चलिए जल्दी से, पीछे जो महिला मंडल है आइए जल्दी जल्दी, फिर कल फोटो पढ़वा देंगे। जल्दी से आगे बढ़े। सरसपुर महिला मंडल जल्दी से, और यहाँ से कैलाश संजय का परिवार आ जाए चित्र नवन के लिए, दोनों काम एक साथ करेंगे। आइए विनय भाई, पूरा परिवार जल्दी से चित्र नवन करेंगे और दीप प्रज्वलित करेंगे। लाइन बना दो, टाइम हो रहा है। आज देखिए महिला मंडल ये ड्रेस में आए हैं, ऐसे अगर पहले दिन से आते हैं तो बाबूजी जगह कम पड़ जाती है। इनके साथ वीडियो उतारते रहना, ये ऐसा ड्रेसिंग होना चाहिए दिगंबर जैन समाज का। चलो जल्दी से सरसपुर महिला मंडल, दिया ग्रुप में संदीप जैन, नितिन जैन और राज जैन, पूरा दिया ग्रुप जल्दी से आ जाए। चलिए जल्दी से, और कोई बाकी है क्या? आइए अशोक जी, चंदू जी और प्रदीप भाई चित्र अनावरण कराएंगे। चलिए जल्दी से मंच, और मंगलाचरण वाले, मंगलाचरण के लिए रक्षा शाह, विनीता शाह, जिज्ञासा, दिशा शाह, भावनी शाह और निराली जल्दी से तैयार रहें। हमें समय पे कार्यक्रम प्रारंभ करना है, समय की डिसिप्लिन रखना है, इसलिए जल्दी से करेंगे। और अब हाँ देखिए, हमारे धारासभ्य श्री, कल एक बात और बता दें, माननीय मुख्यमंत्री गुजरात राज्य माननीय भूपेंद्र पटेल साहब का कल प्लानिंग हो गया है 9:30 बजे में यहाँ पर पधारने का उनका शेड्यूल हो चुका है। कौशिक भाई के प्रयास से उन्होंने ये सहमति दे दी है। सिर्फ एक विकल्प है कि कल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब की कल शपथ विधि है शाम को 7:15 बजे। अगर वे दोपहर को यहाँ से जाएंगे तो सुबह हमारे बीच पधारेंगे। आज दोपहर तक ये क्लियर हो जाएगा। अगर कल माननीय मुख्यमंत्री साहब हमारे बीच आते हैं तो हमको आनंद उत्साह के साथ उनका आह्वान करना है। अभी दोपहर तक आपको व्हाट्सएप से मिल जाएगा। 99% कल पधारेंगे। अगर कोई विकल्प नहीं हुआ तो उन्हें दिल्ली जाना है। चलिए वो क्या नहीं, आपने हो तो क्या चित्र नवर करना है। अरे यार चांदनपुर के बिना देखा है, चांदनपुर के गांव में पुल वाले वीरा, मैं तो पहले चित्र नवर करेंगे, उसके बाद चांदनपुर के गांव में पुल वाले वीरा। कौशिक भाई राधे से हम भी आ जाए, बाबूजी हमारे बीच आ गए हैं। दर्शन करने आऊंगा, तेरा वंदन करने आऊंगा, दर्शन करने आऊंगा। आपका ऊपर नहीं आएगा, आइए चलिए। चांदनपुर के गांव में पुल वाले वीरा, तेरा दर्शन करने आऊंगा। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। आचार्य श्री पुष्पदम सागर जी महाराज की जय। क्या? आइए आ जाओ। देखिए ये दो इंद्राणी जिन शरणम के लिए 51 रुपए की राशि की घोषणा कर रही हैं। आइए जल्दी ऊपर, तुमको आने दे जरा। हाँ चलिए आइए पाद प्रक्षालन के लिए। 1 मिनट रुक जाए, यही रुक जाए अभी। चलिए मंगलाचरण कम समय में ज्यादा करना है।
देखिए मेरे लिए इतनी सी तुम दिल से दुआ करना, जाऊं जब मैं इस दुनिया से प्रभु से ये कहना, बनूं मैं जैन दोबारा, मिले दिन धर्म दोबारा, बनूं मैं जैन दोबारा, मिले दिन धर्म दोबारा, बनूं मैं जैन दोबारा, मिले दिन धर्म दोबारा, बनूं मैं जैन दोबारा, मिले दिन धर्म दोबारा। कुछ किस्से होंगे, कुछ बातें होंगी, जब मेरे बिन ये दिन रातें होंगी, मेरे लफ्ज़ों को सब याद करेंगे, कुछ रो देंगे तो कुछ खूब हंसेंगे। नाम मेरा एकदम से कभी जुबां पे आएगा, आंखें अपनी बंद करना और कहना माँ मेरे को, बनूं मैं जैन दोबारा, मिले दिन धर्म दोबारा, बनूं मैं जैन दोबारा, मिले दिन धर्म दोबारा, बनूं मैं जैन दोबारा, मिले दिन धर्म दोबारा, बनूं मैं जैन दोबारा, मिले दिन धर्म दोबारा। आज नो दिन सोना नो क्यों मोती नामे हर्षा, प्रभु गुण गावा प्रभु ने बढ़ावा, भक्तों हर के मट्या, के नाचो गाओ जिगरे की सहुआ, बधाया शासन नाशिता, के आयु करण तरण जहां, के आंगन महान महोत्सव का, के गाओ नाथ न जय जयकार। बहुत बढ़िया। देखिए समय की अनुकूलता नहीं है क्योंकि सिर्फ 4 मिनट बाकी, 5 मिनट बाकी हैं। 21,000 रुपए की जिन स्वर्णम के लिए हमारे दिया ग्रुप की ओर से घोषणा हो रही है, और भी जिन्होंने बोला जल्दी से मैं नाम का दे दे, जल्दी से दिया क्या ये 5 प्रसारण के लिए तैयारी करेंगे? आओ गिला जी का परिवार आ जाए पूरा, और आराम से करेंगे, परिवार बड़ा है, थोड़ा सा सबको लाभ मिले। गुरुदेव का टेबल थोड़ा ज्यादा खिसका दे। गुरुदेव आज जरा बड़ा परिवार आया है, उनकी भावनाएं साथ बढ़ा भी दे। अमित भाई हाँ हमें तो जल्दी से बोलो। प्यारे से गुरुवर हूँ इस धरती पर, ऐसा मैंने सोचा था। प्यारे से गुरुवर हूँ इस कितने महाराज जी भेजे करो, ऐसा एक महाराज जी ने आपके पास है। हाँ वो भी भारत की ऐसे हो जैसा मैंने सोचा था। प्यारे से गुरुवर हूँ इस धरती पर, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा
सोचा था। देखिए 21,000 रुपए की राशि सरसपुर महिला मंडल की ओर से घोषणा हो रही है। मैं दीदी को 2 मिनट के लेता हूँ, प्रचलन चल रहा है, जल्दी। बोले देवाली देव आदिनाथ भगवान की जय परम पूज्य आचार्य पुलक सागर जी गुरुदेव की जय। क्या वो आप सभी बहुत थक गए क्या? नहीं ना, तो श्रीफल बना के जोरदार जयकारा लगाइए। बोलिए मनो के आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की जय मुनि संघ की जय। छात्रावास के लिए आप सभी का मन जैसे जैसे बन रहा है, आप सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना है। और आज इसमें एक और नया नाम आया है जिन्होंने एक छात्र को गोद लेने के लिए अपनी सहमति प्रदान करी है। ऐसे हमारे बीच सम्माननीय श्रीमती रेणु जी कटारिया को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ, कृपया वो मंच पर आए। और उनके रेणु जी कटारिया साथ में हमारे हमें लगता है उनके हमारे आदरणीय बाबूजी की बहू है वो, तो उनको भी सौभाग्य जी कटारिया और उनकी बड़ी बहू नीलम जी को भी मैं आमंत्रित करती हूँ, कृपया मंच पर आए। और सरिता जी भी आई नहीं है तो उन्हें भी हाँ आइए आइए। हाँ तो रेणु जी कटारिया के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। एक बार आप सभी उनके पुण्य के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हाँ साधना जी भी आई हुई है, उनकी छोटी बहू, उन्हें भी आमंत्रित करती हूँ। देखिए रेणु जी कटारिया जी से मैं पहले से परिचित हूँ इसलिए जानती हूँ, उनके पूरे परिवार को मैं आमंत्रित कर रही हूँ। ये इनके चाचा जी मुंबई रहते हैं, उनसे हमारी इसके लिए इनसे पुराने परिचय है। देखिए ज्ञान उपकरण कैलाश चंद जी का परिवार गुरुदेव को शास्त्र भेंट कर रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में शास्त्र भेंट करके जल्दी से अपना स्थान ले लें, जल्दी से अपना स्थान ले लें। जो इनका स्थान उच्च स्थान है, जो भी परिवार ये सौभाग्य लेता है उसके लिए विशेष स्थान है, वे जल्दी से आ जाए। और दीदी तो उनके आइए श्रीमती रेणु जी कटारिया और उनके आदरणीय बाबूजी सौभाग्य जी कटारिया, नीलम भाभी, साधना भाभी सभी आए और उनके सम्मान के लिए मैं यहाँ की कमेटी को चाहूंगी कि उनका सम्मान करें। चंदू जी जो जिन शरणम के ट्रस्टी और हमारे बीच उपस्थित जिन शरणम के ही ट्रस्टी सुरेश जी और जिन शरणम के ट्रस्टी हमारे नील कमल जी, आमंत्रित करूंगी कि उन्हें सम्मान करें। आइए ऊपर आइए। गुरुदेव के चरण। हाँ और एक हमारी नीलम कटारिया जी ने भी हाँ नीलम राजेंद्र जी कटारिया ने भी एक बच्चे के माता पिता बनने का सहयोग प्रदान किया है। जोरदार तालियां आप सभी की बजनी चाहिए। और श्रीमान सोहन जी कलावत मुझे दिखे नहीं थे इसलिए मैंने लाया। श्रीमान सोहन जी कलावत अगर यहाँ पर है तो कृपया वो भी मंच पर आए। और जिन शरणम के छात्रावास के जो बच्चों के 2 बच्चों के माता पिता बने हैं उनका जोरदार यहाँ पर सम्मान करें और उन्हें स्मृति चिन्ह गुरुदेव के चरण जिनमें बने हुए ऐसे स्मृति चिन्ह थाली स्वरूप प्रदान करें। आइए महाराज जल रही है, महाराज नहीं देख भजन हमारे भजन कहाँ गा दिया, थोड़ा सा एक अच्छा सा भजन। स्मृति चिन्ह स्वरूप अपनी वो गुरुदेव के जिसमें चरण बने हुए हैं तो थाली लेके जाएं। और हमारी नीलम भाभी और रेणु भाभी ने बोला है कि वो गुरुदेव के शिविर में आएंगे और गुरुदेव की अमृतवाणी स्वाध्याय इसको जरूर सुनेंगे, आके शिविर अटेंड करेंगे, तो इनको भी फॉर्म प्रदान किए जाए। हाँ तो कभी तो ये जीवन जाता है, कभी तो ये बाबा साथी बन जाता है। उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है। कर्मों से काट के भगवान बनाता है। बोलो ना कभी तो ये बाबा मांझी बन जाता है। और इसके साथ ही अनाउंस कर रही हूँ जिन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े हो
जाएंगे और गुरुदेव से आशीर्वाद लेंगे। श्रीमती मीता शाह, श्रीमान धर्मेश शाह, इन्होंने भी राशि दी है। श्रीमती कोमल शाह, इन्होंने भी दी है। श्रीमती मीरा महेश जैन अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, जिनका भी नाम ले रहे हैं, जिससे गुरुदेव का आशीर्वाद। निखिल चैतन जैन, सुनीता छाबड़ा, महिला महासमिति वालों ने दिया है 21,000, राजीव जैन ने 21,000 दिया, दिया ग्रुप ने 21,000 दिया है और हमारे सरसपुर महिला मंडल ने भी 21,000 की राशि प्रदान की है। सभी अपने स्थान पर खड़े होकर गुरुदेव से आशीर्वाद लेंगे। बहुत बहुत अनुमोदन। गुरुदेव के रंग में तू रंग जा, ऋषिराज के रंग में तू रंग जा। देखिए समय हो गया है, 2 मिनट ज्यादा हो गई है। ये हमारे 6 दिन में आज पहली बार 2 मिनट लेट हो गया है, कोई बात नहीं। हम गुरुदेव से क्षमा चाहते हुए कि आज लोगों का उत्साह भी ज्यादा है, हाथ जोड़ लेंगे, सीधे चलते हैं गुरुदेव के पास, गुरुदेव के चरणों में। जिन लोगों की खाली 2 मिनट बता दो, कल 8 बजे सभा प्रारंभ होगी, शार्प 8 बजे गुरुदेव मंच पर आ जाएंगे। जिनको भी लाभ लेना है, कल बहुत से कार्यक्रम है। मैं आप उठे नहीं, प्रवचन के बाद बैठ के सुन के जाएं, क्योंकि अभी समय नहीं है। प्रवचन के बाद आपको पूरी रूपरेखा कल की बता दी जाएगी। चलिए गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करेंगे, हाथ जोड़ लेंगे। त्रिकाल नमोस्तु, नमोस्तु आचार्य श्री, 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 नमोस्तु आचार्य श्री। जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। अरे आवाज तो निकालो यार। ओम नमः सिद्धेभ्यः, 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदच्छाभावेन प्रमुदितमना गर्दुरेह, क्षणादासीत् स्वर्गे गुणगण समृद्ध सुखनिधि, लभन्ते सद्भक्ता शिवसुख समाजं किम तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की जय, भगवान महावीर स्वामी की जय, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय, परम पूज्य आचार्य श्री पुलक सागर महाराज की जय, मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। बहुत होशियार हो गए हैं अहमदाबाद के लोग। उनको मालूम है कि 9 बजे माइक मिलेगा तो 9 बजे ही आते हैं। बहुत होशियार हो। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, एक महिला मेरे पास आई, आकर के रोने लगी। मैंने कहा बहन क्यों रोती हो? तुम्हारे घर में कोई परेशानी, पैसा नहीं है? बोले है। पति अच्छा नहीं है? बोले वो भी अच्छा है। व्यापार नहीं चल रहा है? बोले चल रहा है। मकान नहीं है? बोले बहुत बड़ी कोठी है। तुम इनका फिर काय को रोती है? बोले इसलिए रो रही हूं महाराज। मैंने कहा संतान नहीं है? बोले है। तो फिर अब क्यों रो रही है? बोले मेरे एक बेटा नहीं। आदमी के दुख देखो, फालतू के पोकट के। लड़का नहीं है, लड़कियां ही लड़कियां हैं। इसलिए मेरे आशीर्वाद दे दो कि मेरे वंश में एक अंश आ जाए। कैसी 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। आज भी लड़के और लड़की में भेद करते हैं। मान्यवर, मैं पुलक सागर कहता हूं कि तुम्हारे यहां लड़का ना हो तो ज्यादा दुख मत करना।
लेकिन लड़की ना हो तो आदमी को दुखी होना चाहिए। एक लड़की हर परिवार में होना चाहिए, हर फैमिली में। लड़का ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन लड़की जरूर होना चाहिए। लड़की घर का गौरव है, लड़की घर की शान है। बेटियां बड़ी महान है। सूरज का रूह चांद सितारा है बेटियां, गुलशन का गुल और गुल का नजारा है बेटियां। और फुर्सत मिले तो इनको जरा पढ़ भी लीजिए, गीता कुरान बाइबल भी रामायण बेटियां। बेटे तो अपनी बीवियों को लेके चल दिए, बेटे तो अपनी बीवियों को लेके चल दिए। बूढ़ों का सहारा और लाठी है बेटियां, बूढ़ों का सहारा और लाठी है बेटियां। बेटियों ढंग से बजाओ ताली। तुम्हारे पक्ष में बोलो तो भी तुम्हें ऐसे ही बजा। तुम काय को बजा रहे हो, तुम्हारी तो धुलाई होने वाली। वही तो मैं बोल रहा हूं। मैं इन 7 दिनों में कोई भी चीज छोड़ी नहीं है। बेटी भी ले ली, बेटा भी ले लिया, दोस्त भी ले लिया, भाई भी ले लिया। पत्नी का भी कल हो गया। पत्नी इतने परेशान है, पति कल से इतने परेशान है। हर पत्नी कह रही फोन लगा के सुन ले जरा महाराज का प्रवचन कि पत्नी की कीमत क्या हुआ करती है। और तो जो कुछ कसर रह गई थी तो ऋषभ जी ने डाल दिया उस पर। एक लड़की जरूर होना चाहिए। मेरी ये मानसिकता है कि जिसके पास लड़की नहीं उसके पास दिल भी नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, दिल वाले वही होते हैं जिनके घर कन्या का जन्म हुआ करता है। एक बात आप विशेष ध्यान दें, क्योंकि लड़के वाला थोड़ा अकड़ में जीता है। चंदू भाई है, लड़की नहीं है, नहीं है। आप तुम्हारी प्रवचन में विचार करना है। लड़के वाले थोड़े अकड़ के जीते हैं कि हमारा लड़का है, हमें झुकने की जरूरत नहीं है। लेकिन लड़की ऐसी होती है जो अच्छों के अहंकार को चुनौती दे दिया करती है। अच्छे जो अकड़ वाले होते हैं उनको कोई झुकाने का काम और विनम्रता का काम, विनम्रता का पाठ कोई पढ़ाती है तो हमारी बेटी विनम्रता का पाठ पढ़ाया करती है। आदमी को विनम्र होना पड़ता है, आदमी को नम्र होना पड़ता है। एक बेटी के कारण आपसे निवेदन है, बेटा ना हो तो चिंता मत करना, लेकिन बेटी ना हो तो जरूर चिंता में है ना। वो रो रही थी, मैंने कहा तू पागल हो गई, तेरी बेटियां हैं और तू रो रही है। एक बात ध्यान रखना, जिसके घर बेटी होती है ना, बेटे वाले उसके घर हाथ फैला के आया करते हैं कि अपनी कन्या का दान हमारे बेटे को। बेटी वाले तो हमेशा बड़े होते हैं, ध्यान रखना। कौन बारात लेके कौन आता है? बैंड बजाएगा, घोड़े पे लाएगा। लड़की वाले तो नहीं जाते ना तुम्हारे यहाँ लेने की घोड़े पे दामाद को कंवर साहब को लेकर के आए, नहीं, कंवर साहब घोड़े पर आते हैं और डोली में बिठाकर हमारी बेटी को ले जाया करते हैं। ध्यान रखिए, एक बेटी जरूर हो। उस महिला से मैंने कहा बेटी नहीं है तो टेंशन क्यों ले रही है? बोले महाराज, मैंने कहा देख आजकल बेटियां वो काम करती हैं जो काम बेटे नहीं कर पाते हैं, वो काम बेटियां करके दिखा दिया करती हैं। लड़कियां लड़कों से कम नहीं हुआ करती हैं। और मैं तो कहता हूँ कम तो छोड़ो, लड़कियां लड़कों से 2 कदम आगे चला करती हैं। ध्यान रखिए, इतना उन्होंने विकास किया है, इतना उन्होंने तरक्की की है। बोले महाराज वो बात सब ठीक है, फिर भी महिलाओं को सुधारना बहुत कठिन है। इतना मेरा गला पड़वा के कह रही, फिर भी एक वंश का अंश तो। मैं आपसे कहता हूं कोई जरूरी नहीं है कि बेटों से वंश चले। ये मत सोचो कि बेटा कुल दीपक है, बेटा कुल अंगार भी बन सकता है। वंश ये मत सोचो कि तुम्हें बेटियां नहीं, बेटा नहीं है तो वंश नहीं चलेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भगवान महावीर के कितने बेटे थे? एक भी नहीं था, फिर भी आज उनका वंश चल रहा है। 2600 साल के बाद भी हम भगवान महावीर के वंशज कहलाया करते हैं। इस गलत फहमी में जी रहे हो कि बेटों से वंश चला करता है। विनोबा के कोई औलाद नहीं थी, विवेकानंद के कोई औलाद नहीं थी, फिर भी इनके नाम दुनिया में चला करते हैं। ध्यान रखिए, कोई
जरूरी नहीं है कि बेटों से वंश चले, वंश औलाद से नहीं, वंश अपने आचरण और व्यवहार से चला करता है। ध्यान रखना, सारी दुनिया, मोदी के कितने बेटे हैं? एक भी नहीं, ध्यान रखना, फिर भी चलेगा वंश। ध्यान रखना, पूरे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनकर जो बैठ जाया करते हैं और पूरे विश्व में जो अपनी छाप छोड़ दिया करते हैं, मेरे भाई, औलाद से कोई वंश नहीं चला करता है। मैं तो आपसे इतना निवेदन करता हूं, यदि वंश की बात करोगे तो एक बात बताओ, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, कितने थे? कौरव कितनी संतान थे? कौन सा नाम रोशन कर दिया उन्होंने वंश का? कौन से अपने पुरखों का नाम रोशन कर दिया? कौन सा उन्होंने वंश चला दिया? विचार करिए, रावण के 1000 पुत्रों ने कौन सा वंश चला दिया? बताइए, आपसे पूछना चाहता हूँ, इनके लड़के कितने सारे हुए? 100 लड़के वंश का नाम रोशन नहीं कर पाए। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती रावण का वंश था, 1 लाख पुत्र भी रावण का नाम रोशन नहीं कर पाए। मैं तो आपसे कहता हूँ कि कौरव जैसे 100 बेटों से सीता जैसी एक बेटी महान हुआ करती है। सीता जैसी एक बेटी वंश का नाम रोशन कर दिया करती है। तो कौरवों ने कोई अपने माता पिता का हित नहीं साधा, लेकिन एक बेटी सीता, अरे मेरे भाई, बेटी एक कुल को नहीं, बेटी 2 कुलों को रोशन किया करती है। सीता ने अपने पिता का भी नाम रोशन किया और अपने ससुर दशरथ का भी नाम रोशन किया। विचार करिए, 2 कुलों को रोशन करती है, पिता के कुल को भी रोशन करती है और पति के कुल को भी रोशन करती है। ध्यान रखना, कभी सुना किसी कंवर ने ससुराल का नाम रोशन कर दिया? और कंवर साहब ने, ध्यान रखिए, बेटी किया करती है खानदान का नाम रोशन। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जितना ध्यान आपको बेटियों पर देना चाहिए उतना बेटों पर। एक लड़की आई, बोले महाराज शिकायत थी उसने माँ बाप से, बोले मेरी मम्मी सबसे खराब है, मेरे पापा खराब है, क्या करूं? इनका मम्मी पापा बदल ले। अरे तो बोले ऐसे कैसे बदल ले? तो मैंने कहा फिर अपने आप को बदल ले। मैंने कहा बेटा क्यों खराब है? बोले देखो ना महाराज, मैं कहीं भी जाऊं 10 फोन आते, कहाँ है, ट्यूशन गई कहाँ है, कॉलेज गई कहाँ है, 10 फोन हर 10 मिनट में। मैं समय पे घर आती हूँ तो भी मुझे डांट पड़ती है। और मेरा जो भैया है ना, वो 10 बजे रात को आए तो भी उसे डांट नहीं पड़ा करती है। मुझसे कहा जाता है ऐसे कपड़े पहनो, वैसे कपड़े पहनो, भैया कुछ भी पहने उसको कोई रोक टोक नहीं हुआ करती है। भाई के लिए कोई पाबंदियां नहीं है। मैं सहेली के घर भी जाऊं तो माँ के 10 फोन आते हैं, बताओ महाराज ये लड़के लड़की में भेद क्यों किया करते हैं? मैं कहीं जाऊं पूरी निगरानी रखती है, पूरी इंक्वायरी होती है, कहाँ गई थी, क्यों गई थी, किस लिए गई थी। भैया कहीं भी जाए तो कोई नहीं पूछा करता है। मेरे मम्मी पापा कितने खराब है, मुझ पर पहनने पर भी बंदिश लगाते हैं, घूमने पर भी बंदिश लगाते हैं। मैंने कहा बेटा तेरे मम्मी पापा दुनिया के सबसे अच्छे मम्मी पापा है। बोले क्यों? मैंने कहा एक बात बता। बोले भैया के और मेरे दोनों के बीच में इतनी फासले की चलती है। मैंने कहा नहीं, एक बात बता, यहाँ बेटियां बैठी हैं, उत्तर देना मुझे। बाजार जाते हो ना, सोचना, सब्जी भाजी लाते हो, बाजार में हीरे मोती भी मिलते हैं। विचार करना, अपने घर में देखना, हीरे की अंगूठी, हीरे का नग जब बाजार से लाते हो ना, कहाँ रखते हो? एक डिब्बी में। डिब्बी के एक नगीने को लाल कागज में बांधोगे, उस पे एक डिब्बी रखोगे, उसके ऊपर बड़ी डिब्बी होगी, उसके ऊपर और बड़ा डिब्बा होगा, फिर वो अलमारी में जाएगा, लॉकर में बंद होगा, अंदर का लॉक अलग होगा, बाहर का लॉक अलग होगा। बोले हाँ महाराज। मैंने कहा हीरा है, इसे संभालना पड़ता है। एक बात बताओ बेटियों, जब बाजार से सब्जी आती है उसे कितने लॉकर में रखा करते हो? बोले उसे लॉकर में रखने की जरूरत नहीं है, वो तो एक टोकरी में पड़ी रहती है। मैंने कहा बेटा एक बात ध्यान रखना, लड़के सब्जी भाजी हैं तो बेटी घर का हीरा हुआ करती है। लड़कों को संभालो या ना संभालो, हीरे को संभाल के रखना। लड़की घर की इज्जत है मेरे भाई, लड़की घर की शान है। लड़कों पे ज्यादा मत करो, ये तो सब्जी भाजी आलू मूली से महाराज कल से नहीं आएंगे। नहीं, हम बोले या ना बोले, इनकी नजरों में तुम्हारी ये इज्जत है। मैंने कहा बेटी ये सब पाबंदियां लगती इसलिए तो लड़कों से ज्यादा कीमती हुआ करती है।
मान्यवर, एक बात याद रखना कभी जिंदगी में, बेटी ससुराल में रहकर भी माता पिता का ख्याल रखती है। बेटी बैठे बेटी के सब बाप लोग, बोलो, जितनी केयर लड़की करती है उतना लड़का नहीं किया करता है। ससुराल में रहकर भी बेटी माँ बाप का ख्याल रखती है। वह रोज फोन लगाती, पापा खाना खाया, मम्मी क्या चल रहा है, खबर लेती है। रोज ध्यान रखना, बेटी ससुराल में रहकर भी तुम्हारा ध्यान रखती है और बेटा पास होकर भी तुम्हारा ध्यान नहीं रखा करता है। ध्यान रखिए, बेटा नहीं पूछता है पापा खाना खाया कि नहीं खाया, खा लिया होगा जो होगा। जो दूर है वह तुम्हारे पास है और जो पास है वह तुमसे बहुत दूर हुआ करता। एक बेटी, सोचना, लड़का शादी करके बहू का हो जाता है। जब तक शादी नहीं हुई तब तक मम्मी पापा मम्मी पापा मम्मी पापा, और जैसे ही शादी हुई आई एम सेपरेट सेपरेट, तुम अलग और हम अलग। ध्यान रख, लड़का बहू का हो जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना, लड़की भले ससुराल चली जाए लेकिन अच्छा परिवार मिल जाए तो लड़की तो तुम्हारी है ही, दामान के रूप में एक बेटा भी तुम्हें प्रदान किया करती है। वह दामान तुम्हारी सेवा किया करता है, दामान तुम्हारा ख्याल रखा करता है। मालूम है ना, तुम्हारा बेटा तुम्हारा नहीं ससुराल का ज्यादा ख्याल रखता है। ध्यान रखना है, तुम्हारे रिश्तेदार आ जाए, बुआ आ जाए तो घुमाने नहीं ले जाएगा, साली आ जाए तो सबसे पहले घुमाने के लिए ले जाएगा। ध्यान रखिए, ससुराल का कितना ध्यान रखता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बेटी होना बहुत जरूरी है। कौन बोला महाराज आप बेटी बातें कहाँ से आ जाती, क्या करें तुम्हें देख। कोई प्रवचन मेरी पुस्तक कोई आकाश से तो उतरी नहीं है, महावीर ने तो लिख के दिया नहीं है। जो भी प्रवचन तैयार होता है तुम लोग आके मुझे बताते हो, वो मेरा प्रवचन तैयार हो जाता है। ख्याल किया, हमारी भारत की संस्कृति ने कन्या को मंगल बोला है, कन्हैया को मंगल बोला है। बोलो बोलो रे कन्हैया, तुमको तो छलिया बोला है, मंगल नहीं बोला है। मंगल कन्या होती है। कभी किसी जुलूस में देखना, मंगल कलश लेकर ये लड़के चलते हैं कि लड़कियां चलती हैं, बोलो। बेटियां बहुएं कलश लेकर चला करती हैं। कोई बेटी यदि कलश लेकर सुबह सुबह दिख जाए तो लोग कहते हैं आज शुभ हो गया, आज मंगल हो गया हमारा जीवन। कभी कोई लड़का कलश लेके नहीं चला। चल मत लेना चंदू, बहुत गड़बड़, आते हुए महाराज लौट जाएंगे। नहीं, बेबी को दे दो, मंगल हो जाएगा। नहीं, वैसे भी तुम मंगल उसकी वजह से हो। सोचना, विचार करना है। कलश लेकर जब तुम्हारे यहाँ शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, चौक पूरा जाता है कि कन्हैया पूरता है, कन्या पूजती है, उसमें भी यही आगे होती है। और 3 लोक की माता जगत जननी त्रिशला की सेवा करने कोई देव नहीं आता, 56 कुमारी अष्ट कुमारी माता की सेवा किया करती है। ध्यान रखना, ये मंगल काम उनको सौंपा जाता है, ये मंगलता का प्रतीक हुआ करता है। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सबसे ध्यान रखना, जब आप कलश लेकर आते हो बाजार से, वो कलश नहीं, वो एक लोटा होता है। लेकिन जब किसी कन्या के हाथ में चला जाए तो वो लोटा मंगल कलश हो जाया करता है, वह मंगलता का प्रतीक होता है, वह शुभ हो जाया करता है। आपसे मैं एक आग्रह कर रहा हूं, जैसे घर में मंगल कलश को कहाँ रखते हो, जूते के स्थान पे, दरवाजे के बाहर कहाँ रखते हो, उच्च स्थान पे रखते हो ना, धार्मिक स्थान पे रखते हो ना। कोई मंगल कलश को लात मारता है क्या? कभी नहीं मारा करता है। मंगल कलश को लात मारना पाप है। अरे मैं कहता हूँ यदि मंगल कलश को लात मारना पाप है तो जिसने उसे मंगल बनाया उस कन्या को लात मारना महापाप हुआ करता है। इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई दूसरा नहीं। तो कन्या का भी वही सम्मान होना चाहिए जो घर में मंगल कलश का सम्मान हुआ करता है, उसे हृदय में बिठा करके रखना चाहिए। मत बोलो कि औरत पांव की जूती है, औरत पांव की जूती नहीं, तुम्हारे स्वाभिमान
का मुकुट कोई होती है तो वह नारी तुम्हारा मुकुट हुआ करती। पैरों की जूती मत समझो उसे, ध्यान रखना। यदि जूती समझ ली तो ध्यान रखना फिर जूती कहाँ पड़ती है ना, ये खोपड़ा खाली हो जाता है। जूती नहीं है, हृदय के स्थान पर बैठा करती है बेटी, मान्यता। आज कन्याओं को लात मारी जा रही है, विषय मेरा दूसरा। आज कन्याओं का अपमान हो रहा है, कन्याओं को लात मारी जा रही है, बेटी के साथ बदसलूकी की जा रही है। मान्यता आपसे निवेदन है, एक ही चीज आपसे निवेदन करने जा रहा हूं। कन्याओं का अपमान हो रहा है, वो इतना बड़ा अपमान जो इस सदी में हो रहा वो पहले कभी नहीं हुआ होगा। ध्यान रखना, बेटी के साथ नफरत। दुख की बात तो ये है कि औरत ही औरत की दुश्मन बन रही है। ध्यान रखना, यदि ये दुश्मन बनते तो फिर भी हम इनसे लड़ लेते। जब नारी ही नारी की दुश्मन बनती है ना, जब उसकी कोख में कोई बेटी आ जाती है, वह उसका निवारण कराए। आज तुम्हारे घर में बेटा हो जाए तो मिठाई बटती है, मुंह मीठा किया जाता है। वो बेटी हो जाए तो ऐसा मुंह बनाती है, ऐसा मुंह बनाती हो जैसे किसी ने नीम का काढ़ा तुमको पिला दिया हो। ध्यान रखना, औरत ही औरत से नफरत कर रही है, महिला ही बेटी से नफरत कर रही है, माँ ही बेटी से नफरत कर रही है। ध्यान रखना, पुरुष लड़ लेते हैं, निवासन गर्भपात महिला कराती है, अनचाही औलाद। फिर भी गवर्नमेंट ने रोक लगा रखी है, लेकिन अकेले सरकार से बुराइयां मिटा नहीं करती हैं। हमें समाज को जागृत करना है, कानून बनाना सरकार का काम है, और मन को बदलना हम संतों का काम हुआ करता है, मानवता को देना हमारा काम हुआ करता है। इसलिए मैं ये विषय आपके बीच लेकर के आया हूँ। आज मासूम कली को रोंधा जा रहा है, जन्म लेने से पहले उसे मारा जा रहा है, बेटियों के भ्रूण की हत्या की जा रही है, गर्भपात किया जा रहा है, और ये पाप गरीब की झोपड़ी से लेकर अमीरों की कोठी तक पनप रहा है। ध्यान रखना, निचली जात तो छोड़ो, महाजन कौम कहलाने वाली समाज में भी धड़ल्ले से गर्भपात हो रहा, बेटियों की हत्या हो रही है, जन्म से पहले उन्हें मारा जा रहा है। मैं आज आपसे बात करूंगा, ध्यान रखना, मैं दिल्ली के ईदगाह कत्ल खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुंबई के देवनाथ कत्ल खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं हैदराबाद के अलगवीर कत्ल खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक उचड़ खाने की बात कर रहा हूँ, एक स्लॉटर हाउस की बात कर रहा हूँ, जो हर बड़े लोगों के घर में भी पनपा करता है। अनचाही औलाद को मार दिया जाता है। क्या हो गया इस नारी को, क्या हो गया तुम्हें? गर्भ में आए हुए बच्चे को जन्म से पहले मार देना, ये मानवता नहीं हुआ करती है। एक तरफ तो तुम मंदिरों में जाकर गर्भ कल्याण के अर्घ चढ़ाया करते हो, और दूसरे तरफ गर्भपात भी कराया करते हो। ध्यान रखना, आपको अर्घ चढ़ाने का कोई अधिकार नहीं। सैनी पंचेंद्रिय जीव की हत्या एक मनुष्य की हत्या है। जन्म के बाद मारो तो कानून कहता है तुमने मर्डर किया है। गर्भों में क्यों कानून नहीं बना? कानून कुछ थोड़ा सख्त होना पड़ेगा। माता भ्रूण की हत्या हो रही है, चोरी छिपे हो रही है, न जाने क्या एक गलत फहमी लोगों के अंदर कर गई है। एक माह का 3 माह का जो गर्भ है ना, उसमें जीव नहीं होता। पागल हो रहे क्या? हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारा विज्ञान कहता है, हमारा साइंस कहता है कि गर्भाधान के 7 दिन बाद रजबीर में जीव का अवतरण हो जाया करता है। 7 दिन बाद सोचिए, आप कहते 3 महीने के बच्चे में प्राण नहीं हुआ करते। ऐसी पत्थर जिंदगी मत बनाओ। सोचना है, गर्भपात 1 पाप 4। जिस भी नारी ने गर्भपात कराया होगा 4 पाप का बंद किया उसने। एक गर्भपात से 4 पाप लगातार
तुम्हारे गर्भ में आया था, मेहमान था, अतिथि था। वो भारत की संस्कृति कहती है अतिथि देवो भव, ध्यान रखना। जो देवता होता है उसे जन्म लेने से पहले तुमने मार डाला है। दूसरा बात, एक शरणागत की हत्या की है। हमारी संस्कृति कहती है कि शरण में कोई आ जाए तो हम उसे मारा नहीं करते हैं, अपना बना लेते। श्री राम की शरण में जब विभीषण पहुंचता है, राम बैठे हैं समुद्र के किनारे, विभीषण पहुंचते हैं। लक्ष्मण ने कहा कि भैया शत्रु का भाई आ रहा है, जरा संभल के मिलना। राम ने कहा आने दो। जैसे विभीषण पहुंचे, वो जाकर के श्री राम के चरणों में अपना शीश झुकाया, वंदन किया, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। राम उठे अपने आसन से और विभीषण को गले से लगा दिया था। लक्ष्मण ने हाथ दबाया, भैया ये दुश्मन का भाई, इसे गले मत लगाओ। राम ने कहा कि नहीं लक्ष्मण, यदि कोई दुश्मन का भाई तो छोड़ो, दुश्मन भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे अपना मित्र बना लिया करता हूँ, दोस्त बना लिया करता हूँ, उन्हें अपने हृदय से लगा लिया करता हूँ, उन्हें अपना जीवन का साथी बना लिया करता हूँ। शरणागत की हत्या की है तुमने, वो बच्चा तुम्हारी शरण में आया था, तुमने उसे मार डाला। दीनहीन अनाथ की हत्या की है तीसरा पाप। इतनी ताकत थी तो जन्म लेने के बाद मारते, ध्यान रखिए। लेकिन तुम में नहीं, एक दीनहीन अनाथ जो कुछ नहीं कर सकता है उसे गर्भ में ही मार दिया। वो सबसे बड़ा पाप। तुमने दूसरों की नहीं, अपने ही खून के हत्यारे बन गए हो तुम। वह तुम्हारा ही खून है, तुम्हारे ही शरीर का अंग है, उसकी हत्या तुमने कर दी। इसलिए मैंने कहा गर्भपात 1 और 5 पाप 4। एक सुनियोजित ढंग से हत्या है। गर्भपात एक व्यवसाय बन रहा है डॉक्टरों के लिए। मान्यवर, एक बच्चे की जब हत्या होती है ना, गर्भ में जब उसे मारा जाता है, 3 लोग गुनाहगार होते हैं। एक वो डॉक्टर जिसने लोगों को जीवन देने की शपथ उठाई थी। डॉक्टर, तुम जीवन देते हो, तुम्हें जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं हुआ करता है। कैसे तुमने किसी का गर्भपात कर दिया, अबॉर्शन कर दिया। पहला हत्यारा वो डॉक्टर, दूसरा हत्यारा वो पति जो गर्भपात के लिए पत्नी का सहयोग करता है, और तीसरा हत्यारी वो मां जिसने अपने ही खून की हत्या कर दी, अपने ही गर्भ में अपने ही बच्चे को मार डाला। 3 हत्यारे हैं, तीनों के हाथ खून से रंगे हुए हैं। ध्यान रखना, मैं पुलक सागर कहता हूँ, ऐसे दाग हैं, ऐसे दाग हैं, खून के दाग वो दाग होते हैं जो मेहंदी के रंग से भी नहीं छिपा करते हैं। ध्यान रखिए, ये 3 लोगों ने मिलकर एक बच्चे की हत्या कर दी। ध्यान रखिए, शपथ लेते हैं डॉक्टर जीवन दान करेगा, मार कैसे दिया? तुमको मारने के लिए डिग्रियां नहीं मिली थी, किसी का जीवन छीनने के लिए आपको डॉक्टर नहीं बनाया गया था। एक बात याद रखना, जीवन दान जो डॉक्टर जीवन देता है ना, वो डॉक्टर नहीं, भगवान हुआ करता है पेशेंट के लिए। ध्यान रखना, भगवान होता है वह बीमार के लिए जीवन दान देता है। आज डॉक्टर साहब यहाँ पर आए, 2 मिनट खड़े हो जाए वहीं पर। ये वो व्यक्ति हैं, वो व्यक्तित्व। जितने भी डॉक्टर मिले सबने कहा कि मेरी सर्जरी होगी, लेकिन डॉक्टर साहब ने वहीं अरे वहीं चंद्र जी ये वो व्यक्तित्व जिसने कहा बिना सर्जरी के मैं आपको चला के दिखाऊंगा। उन्होंने आया, मुझे देखे, समझा, परखा, और उन्होंने कहा 1.5 साल से आपका जो इलाज हो रहा था वो तो आपको समस्या ही नहीं है, समस्या कोई और है। ध्यान रखना, मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। देखो इलाज कर रहे, मुझे नाम नहीं मालूम। दीपेन पटेल अमेरिका से पढ़ करके आए हैं। रोज 5 बजे मैं उनके क्लिनिक में जाता हूँ। ध्यान रखना, लोग मेरे दरबार में आते हैं, मैं उनके यहाँ जाता हूँ। 1.5 साल से मैं दर्द भुगत रहा हूँ,
और सुना था कि दर्द दर्द से मिटता है, लेकिन इनका इलाज ऐसा है इसमें दर्द बिल्कुल नहीं हुआ करता है। बिना दर्द दिए भीतर प्रवेश करते हैं, ध्यान रखना। अमेरिका से पूरी शिक्षा प्राप्त करके, अनुभव प्राप्त करके ये बैठी है डॉक्टर दिशा, जैन समाज की बेटी है, खड़ी हो जाए। उसने मुझे एक दिन, मैंने कहा मुझे नहीं कराना तुमसे इलाज। उस बेटी ने कहा नहीं महाराज, एक अवसर प्रदान करिए, हम आपका पैर जरूर ठीक करेंगे। इस समाज की बेटी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मान्य डॉक्टर वो होता है जो जीवन दान देता है, जो जिंदगी देता है लोगों को, जो व्यवसाय नहीं बनाता है, अपने धर्म मानता है। जीवन देना उसका धर्म हुआ करता है, वह उसे व्यापार नहीं समझा करता है, ध्यान रखना। वो जो डॉक्टर व्यापार समझता है वह मानवता का हत्यारा हुआ करता है, ध्यान रखिए। जो गर्भपात कराते हैं वो मानवता के हत्यारे डॉक्टर हुआ करते हैं, ध्यान रखिए। सांसें दो लोगों को टूटती हुई सांसों को लौटाए। निवेदन है आपसे, बाप की कमाई से डॉक्टर तुम सुखी नहीं रहोगे। सफेद कपड़े पहनने के बाद, सफेद चोला पहनने के बाद यदि तुम किसी की हत्या कर रहे हो, एक बात याद रखना, ये धब्बे चंद रुपयों से नहीं निकलेंगे, ध्यान रखना। अरे शरीर, ये जो कपड़े के धब्बे हैं वो तो किसी धोबी घाट में धुल जाते हैं, लेकिन किसी की हत्या के दाग तुम्हारी शरीर पर नहीं, तुम्हारी आत्मा पर पड़ा करते हैं, जो जन्म जन्म तुम्हारे जीवन को बर्बाद किया करते हैं। एक मानवता मार दी, एक सुख चैन मार दिया चंद रुपयों के लिए, चंद पैसों के लिए। अरे छोड़ दो ये हत्या का धंधा, बेटियों को मत मारिए। मैं तो निवेदन करता हूँ, हमारी समाज में कुछ नियम है कि किसी के घर में मौत हो जाए तो 13 दिन तक वो मंदिर नहीं आ सकता है, पूजा नहीं कर सकता, पाठ नहीं कर सकता, मुनियों को आहार नहीं दे सकता है। ये हमारे समाज के बंधन है, नियम है, अच्छे हैं, मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ। किसी के यहाँ मौत हो जाए तो वह मंदिर नहीं आ सकता है, किसी के यहाँ जन्म हो जाए तो 10 दिन तक मंदिर पूजा पाठ नहीं कर सकता है। मैं कहता हूँ कि किसी के यहाँ यदि मौत होती है तो 13 दिन का पातक लगता है। और मैं पुलक सागर कहता हूँ ऐसा नियम बनाओ कि जो महिला जानबूझकर गर्भपात कराएगी उसे आजीवन पातक लगना चाहिए, उसे मुनियों को आहार देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, उसे इंद्राणी बनने का अधिकार नहीं होना चाहिए, उसे भगवान के पूजन भक्ति का अधिकार नहीं। हत्यारों से पूजा कराओगे क्या, जो अपने ही खून की हत्या कर दे? ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अरे नहीं चाहिए औलाद तो संयम से रहो भाई। भगवान महावीर ने संयम का उपदेश दिया है, ये थोड़ी कहा है कि बच्चा आए तो उसे मार देना। हत्यारे, हिंसक, आपको तो ये कैसा जीवन है, अहिंसा परमो धर्म की जय बोलते हो और अपनी कोख की हत्यारे। आलू नहीं खाते, प्याज नहीं खाते हैं, रात में नहीं खाते हैं, वो गर्भपात कराते हैं। ये कैसी तो है तौरी जिंदगी है तुम्हारी? नहीं, आज नेचुरल गर्भपात हो जाए उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते। बच्चा अपनी उतनी ही आयु लेकर आया है, लेकिन जानबूझकर गर्भपात कराना ये महापाप हुआ करता है। समझ नहीं आता है। माँ का हृदय तो मक्खन की तरह मुलायम होता है। 10 बजे बोले। आज माँ का हृदय ग्रेनाइट की तरह कठोर होता है। माँ तो वो होती है जो अपने बच्चे को नहीं, दूसरों के बच्चों को भी पाल पोस के बड़ा कर देती है। माँ वो होती है, ऐसी यशोदा होती है माँ, जो देवकी के बेटे को पाल के नारायण श्री कृष्ण बना दिया करती है, वह माँ होती है। माँ वो नहीं होती जो हत्या करे। आपसे निवेदन है, एक महिला को अनचाही औलाद कर हमें आ गई। उसकी सास ने कहा बेटा बच्चे नहीं चाहिए, इसका हत्या कर दो, इसको गर्भपात कर दो, इसका अबॉर्शन करा दो। उस लड़की ने क्या कर दी? पति ने भी कहा कि गर्भपात करो, हमें अनचाही औलाद नहीं चाहिए है। चली गई लड़की, पढ़ी लिखी थी, क्लिनिक में। मालूम है कितनी बेरहमी से इस बच्चे को मारा जा रहा है?
स्टेचर पर महिला लेट जाती है, माँ जिसे माँ कहा जाता है वह लेटी है, पेट में बच्चा है, गर्भपात शुरू होता है, कैंची जाती है, छुरी जाती है उसके अंदर, उसके गर्भ के अंदर प्रवेश होता है, बच्चा पीछे खींचता है, कैंची आगे बढ़ती है, छुरी आगे बढ़ती है, बच्चा चीखता है, चिल्लाता है, उसकी आवाज कोई नहीं सुना करता है, बच्चा कह रहा माँ मुझे जन्म लेने दे, मुझे मत मार मेरी माँ, लेकिन माँ भी ऐसी पत्थर दिल माँ हो गई है। डॉक्टर कैंची से उस बच्चे के एक एक अंग को काटा करता है, बच्चा उलट रहा है, पलट रहा है, वह किससे गुहार लगाए, वह तो किसी न्याय भी नहीं मांग सकता है न्यायालय में जाकर। उस छोटे से गर्भ में उल्टा सीधा बच्चा हो रहा है, तड़प रहा है, सिसक रहा है। कैसी पत्थर दिल माँ है जो बच्चे की धड़कनों को नहीं पहचाना करती है, कैसी पत्थर दिल वह माँ है, अरे उसे तो माँ कहने में भी शर्म लगा करती है। कैंची जाती है, टुकड़े टुकड़े होते हैं, मुलायम से हाथ जो सोचता था वह बच्चा कि जन्म के बाद माँ इन हाथों को चूमेगी, अपने गालों में लगाएगी, लेकिन ऐसी हत्यारिन माँ उसने कैंची से उसके हाथों के टुकड़े करवा दिए। ध्यान रखना, टुकड़े टुकड़े होते हैं, बच्चे का सिर फोड़ा जाता है, बच्चे की आंखें नीची जाती हैं, एक एक टुकड़ा करके एक पाइप के सहारे कतरा कतरा होकर के बच्चा बाहर आ जाया करता है। ये अहिंसा तुम्हारी, ये धर्म तुम्हारा, ये करुणा तुम्हारी, ये मानवता तुम्हारी। एक छोटे से बच्चे को 3 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। आपसे निवेदन है, तुमसे अच्छी तो वो नागिन होती है जो जन्म देने के बाद बच्चों को खाती है, तुम तो गर्भ में ही बच्चे खाते हो। आपसे निवेदन है, सोचना माँ का हृदय, माँ की ममता। एक हिरनी जंगल में, शेर ने पकड़ लिया हिरनी को, हिरनी कहती है तुम मुझे अपना भोजन बना लो, तुम मुझे खा लो, लेकिन मुझे एक बार छोड़ दो। शेर ने कहा कि छोड़ दो, भूखा हूं मैं, और जितने भूखे तुम हो ना उतने भूखे मेरे बच्चे हैं, एक मोहलत दे दो मुझे, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि बच्चे को दूध पिला कर आऊंगी, फिर तुम मेरे जीवन का अंत कर देना। मान्यवर, इंसान का दिल पिघले ना पिघले, शेरनी का दिल पिघलता है कि तेरे बच्चे भूखे हैं। शेरनी कहती है मैं भूखी रह जाऊंगी, जा अपने बच्चे को दूध पिला जा करके। ध्यान रखिए, जानवरों में ममता होती है, जानवरों में करुणा होती है। एक गाय अपने ही बछड़े को नहीं, दूसरे के बछड़े को भी दूध पिला दिया करती है। मतलब सोचना है इंसान को क्या हो गया। एक बात याद रखना, मानवता की इस तरह से हत्या होती रही तो हम संत शर्मशार हो जाया करते हैं। एक तरफ तो हम प्रवचन करते हैं घास पे नहीं चलो, एक तरफ हम प्रवचन करते हैं पत्तियों को मत तोड़ो, एक तरफ हम प्रवचन करते हैं चींटी पर पैर मत रखो, हम प्रवचन करते हैं रात्रि में भोजन मत करो, हम प्रवचन करते हैं जमी कंद मत खाओ। लेकिन जब कोई अजैन बोलता है कि तुम्हारी समाज की बहुएं गर्भपात कराती हैं, उस समय हमारी आंखें झुक जाया करती हैं। इतना ही निवेदन है। किन बेटों बेटियों के लिए सब करते हैं। एक माँ का एक बेटा था, विधवा थी, एक बेटा था उसका, उसके पति ने तड़प तड़प करके जान दी थी, बीमारी से मरा था उसका पति। छोटे बच्चे को छोड़ करके चला गया दुनिया से। माँ गरीब थी, माँ ने कहा कि जिस तरह से मेरा पति मरा है, दवाइयों के अभाव में, पैसों के अभाव में, मेरे भारत में कोई पति ऐसा मृत्यु को प्राप्त ना हो। उस महिला ने संकल्प लिया, मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगी, और ऐसा डॉक्टर बनाऊंगी
जो हर किसी को जीवन दान देने का प्रयास करता। उस माँ ने पढ़ाया, बच्चे को लिखाया, गांव की थी। अब गांव में रहते तो कोई डॉक्टर बनता नहीं, उस बच्चे को पढ़ने के लिए जाना पड़ा, शहर में जाना पड़ा। माँ ने कहा बेटा तू पढ़, मेरी चिंता मत कर। बच्चे ने कहा कि माँ तेरे पास पैसा कहाँ है इतना? बोले मैं मेहनत करूंगी, मजदूरी करूंगी, दूसरों के घरों के बर्तन साफ कर लूंगी, लेकिन तुझे जरूर पढ़ाऊंगी। बेटे को विदेश भेजा, बाहर भेजा, शहर गांव से बाहर गया बेटा। हर महीने माँ पैसा भेजती थी, अपने तन का उसने ध्यान नहीं रखा, महंगे महंगे कपड़े नहीं खरीदे। उसने कहा जो भी पैसा बचेगा, अकेली थी गांव में, जो भी होगा मेरा बेटा पढ़ जाए, कुछ दिन की तो बात है, पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाएगा, उसकी भी जिंदगी संवर जाएगी और मेरा बुढ़ापा भी सुधर। माँ इतना तो सोचती अपने बेटे के लिए कि पढ़ लिख के बहुत बड़ा बन जाए, कपड़े धोती, सिलाई करती, बर्तन साफ करती, और जो भी पैसा इकट्ठा होता महीने का अपने बेटे को भेज देती पढ़ने के लिए। हर माँ है, उस माँ ने बेटे के लिए पैसा भेजा। पढ़ाई डॉक्टर की बहुत महंगी है, जो उसके गहने थे, उस माँ ने कहा जब मेरा पति ही चला गया तो गहनों का क्या करूंगी। उसने कंगन बेच दिए, उसने हार बेच दिया सोने का, उसने सारे श्रृंगार बेच दिए। बस एक ही सपना था, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन जाए, ऐसा डॉक्टर बन जाए कि जैसा मेरा पति मरा है वैसा किसी का पति मृत्यु को प्राप्त ना हो। ये संकल्प उस बेटी ने लिया था, उस माँ ने लिया था। बेटा एक दिन पढ़ लिख करके डॉक्टर बन गया, माँ का सपना पूरा हो गया। मान्यवर, एक दिन वो माँ गांव में बीमार हो जाती है, इतनी बीमार कि अब उससे काम नहीं होता है। गांव के लोगों ने कहा माँ तेरा बेटा शहर में रहता है, वहां चली जा, वो तेरा इलाज करा देगा। उस माँ ने कहा जब से बचपन से गया है आज तक तो लौट के आया नहीं, तू चली जाना माँ। बोले मैं चली तो जाऊं, लेकिन मेरे पास जाने के लिए पैसे नहीं है। गांव के लोगों ने कहा समझदार होंगे, हम पैसा इकट्ठा करके उनको देते शहर चले जाओ, लेकिन एक बात तो बताओ, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया ना। गांव के लोग कहते इतना बड़ा डॉक्टर शहर में जाकर रिक्शे वाले से यदि नाम भी ले लेगी तो रिक्शा वाला उस डॉक्टर के पास चले। इतना बड़ा डॉक्टर मेरा बेटा, बोले अरे बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। आंखें भर आएंगी उस माँ की। लोगों ने पैसे इकट्ठे किए, लेकिन मालूम है उस माँ ने कहा कि वो रहता कहाँ है शहर में, मैं गांव की हूँ, उतने बड़े शहर में एड्रेस कहाँ ढूंढूंगी, पता कहाँ ढूंढूंगी। गांव के लोगों ने कहा कुछ नहीं, ट्रेन जाएगी, प्लेटफॉर्म से उतरना, रिक्शे वाले को बोलना हम डॉक्टर के पास जाना है, वो छोड़ देगा मुझे। बोले हाँ ठीक है, मैं अपने बेटे के पास इलाज कराने जाती हूँ। जैसे ही इलाज कराने गई, ट्रेन से उतरी, रिक्शे वाले को कहा कि भैया अमुक डॉक्टर को जानते हो? बोले हाँ माँ, कौन नहीं जानता उसको, इस शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर है। बोले मुझे उसके घर छोड़ दे। रिक्शे में बिठाया, डॉक्टर के घर पे बंगले पे छोड़ा। माँ देखती है इतना बड़ा बंगला, इतनी बड़ी कोठी। उस रिक्शे वाले से कहा ये वही डॉक्टर है ना? बोले हाँ माँ, तो डाउट क्यों करती है, ये वही डॉक्टर है, उनका बंगला है, ये उनका क्लिनिक है। इतना बड़ा बंगला मेरे बेटे का। जाती है बंगले में, बेल बजाती है, हाथ भी कांप रहे कि नहीं, लगता नहीं कि मेरा बेटा कोई और हुआ तो। घंटी बजाती है, दरवाजा खुलता है, बेटा खड़ा दिखाई देता है। उसने कहा माँ इतनी रात तू यहाँ कैसे आई? बोले बेटा ये घर किसका है? बोले मेरा है माँ, तेरा सपना था ना कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनूं, देख मैं डॉक्टर बन गया। इतना बड़ा मकान तेरा? हाँ माँ मेरा मकान है। इतनी बड़ा क्लिनिक तेरा? हाँ माँ ये मैंने बनाया है।
सीना खुल गया उस माँ का। वाह बेटे वाह, तूने मेरी सारी मेहनत को ऊंचाइयां प्रदान कर दी, सफलता प्रदान कर दी। इतने में देखती है कि सीढ़ियों से उतरकर एक महिला आती है। उस माँ ने पूछा कि ये कौन है? बोले माँ ये तेरी बहू है। ध्यान रखिए, बेटों पे ज्यादा जान छिड़कती हो, शादी कर ली उसने। माँ ने कहा तेरी बहू? मेरी बहू? ये कब हो गया? बोले माँ हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे कॉलेज में, हम लोगों ने शादी कर ली जल्दी जल्दी में, तुम्हें बताना रह गया। वाह रे औलाद, जिस माँ ने तन के गहने बेच के पढ़ाया, उस माँ को कहता है पता नहीं पाया। बहुत बेटों पर नाच करते हो ना तुम, उसने कहा माँ जल्दी जल्दी में सब कुछ हो गया। माँ ने कहा माँ थी आखिर ममता थी, उसने कहा बेटी सुहागिन रहे, जुग जुग जियो। प्रणाम किया। बहू ने, बेटे ने कहा नमस्कार कर, ये मेरी माँ है। फटे चीथड़े वाली तुम्हारी माँ, ये यहाँ रहेगी क्या? उसने कहा तू चुप रहे, अभी आई है ना। ले गए ऊपर, एक कमरा दिया। पत्नी ने कहा देखो ये बुढ़िया यहाँ नहीं रह सकती है, हमारी इमेज का स्टेटस का सवाल है। बाहरी इंसान, कपड़ों से तुम्हारा स्टेटस बनता है, इंसान की कोई कीमत नहीं होती। बोले ये कैसे भी हो, इसको 1-2 दिन में यहाँ से विदा करो। ये यहाँ नहीं रहेगी, और ये रहेगी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। एक बात याद रखना, जब जब ममता और वासना में झगड़े होते हैं ना, पराजित ममता को होना पड़ता है, वासना जीता करती है, हमेशा याद रखना। जब जब घर में झगड़े होते हैं ना, वो बहू और सास में झगड़े, परिवार में झगड़े होते हैं, तब तक एक ही फैसला होता है, बेटा पत्नी से अलग नहीं, बेटा माँ से अलग होता है। ध्यान रखिए, उसके लिए अलग मकान बनाता है, आई एम सेपरेट सेपरेट, माँ तुम अलग और हम अलग। माँ कमरे में गई, बहुत बरसों के बाद किसी गद्दे पर उसे नींद आई। बस एक ही रट, खुली आंखों से कमरे की दीवार और छत को देखती, मेरे बेटे ने बनाया। सुबह हुई, बेटा ने कहा माँ तू कैसे आई? मुझे बेटा बहुत बीमार हूँ, तकलीफ में हूँ, और जब तू डॉक्टर बन गया तू मेरा इलाज करेगा ना। आई कैसे? गांव वालों ने मेरी व्यवस्था करी और कहा कि जा तेरा बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर है, बेटा बता तू मेरा इलाज करेगा। उसने कहा माँ तेरा इलाज करूंगा। क्लिनिक में ले गया, एडमिट किया, 7 दिन तक दवाई चली, माँ ठीक होने लगी। अरे माँ तो तभी ठीक हो जाती है, बीमारी बाद में, डॉक्टर बाद में ठीक करता है, जब उसकी ममता सफलता की ऊंचाइयों को छूती है, तो अपनी औलाद की तरक्की देखकर माँ की आधी बीमारियां दूर हो जाया करती है। उसने कहा फिर इलाज करूंगा। इलाज हुआ, 7 दिन, माँ ठीक हो गई। बेटे ने कहा कि माँ तू ठीक हो गई है, कैसा महसूस कर रही है? बोले अब मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं है। तो कहा माँ एक काम कर। बोले कि अब तो ठीक हो गई ना? बोले हाँ, तू अपने घर चली जा, वापस घर चली जा। माँ तू गांव वापस चली जा, जब तुझे तकलीफ हो, बीमारी हो तो मेरे पास आ जाना, तू गांव में चली जा। माँ ने तो सपना देखा था कि बेटे ने कोठी बनाई है और उस कोठी में एक कमरा मेरा भी बना होगा, मैं भी वहां पर रहूंगी। बेटे ने कहा कि माँ तू वापस चली जा, इस गांव में, इस शहर में तू नहीं रह सकती है। माँ ने कहा क्यों बेटा? बोले देख तेरी बहू भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूँ, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, रात दिन हम लोग क्लिनिक में रहा करते हैं, कहाँ तेरे पास बैठेंगे, कहाँ तुझसे मिलेंगे। और माँ देख तेरा मन गांव में ज्यादा लगता है ना, पड़ोसियों में ज्यादा लगता है, माँ तू घर चली जा वापिस। माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई कि बेटा कह रहा कि माँ तू वापिस चली जा। क्या बोलती माँ? मान्यवर, ये दृश्य आपके जीवन में भी आ सकते हैं, गलत फहमी या कहानी मत समझो इसे। बेटा कब पराया हो जाए कुछ नहीं कह सकते। माँ ने कहा ठीक है मैं चली जाऊंगी गाँव। बेटा तो खुश है, अपने दुख में भी बेटों को जो दुआएं देती है वो माँ कहलाया करती है।
उसने कहा मैं चली जाऊंगी। जाने लगी माँ, उसने अपना बैग उठाया, बहू आई, बोले माँ जा रही हो? बोले हाँ बहू जाती हूँ। बेटे ने पर्स अपने जेब में से एक पर्चा निकाला और कहा कि माँ पर्चा दिखा, क्या है इसमें? ये जो 7 दिन तेरा इलाज हुआ है ना, ये उसका बिल है। जो तुझे दवाइयां दी हैं उसका बिल है, ये डॉक्टर की फीस है। बहू ने कहा ये चुका के जाना पड़ेगा, बिना चुकाए तुम यहाँ से जा नहीं सकती। माँ ने देखा बेटा बिल मांग रहा है, एक तरफ हाथ में माँ के कागज का टुकड़ा है और सामने खड़ा हुआ दिल का टुकड़ा है। आज दिल का टुकड़ा कागज के टुकड़े से पैसा मांग रहा है। उस माँ ने देखा कि बेटा पैसा मांगता है। मान्यवर यही नजारे हो गए हैं, माँ बाप किसी को नहीं चाहिए, माँ बाप की दौलत सबको चाहिए। माँ जब तू डॉक्टर बना सकती है तो बिल भी चुका सकती है, ये बिल चुका करके जा। माँ देखती है एक तरफ बिल को और एक तरफ अपने बेटे को, डॉक्टर बेटे को। कौन सा मैंने पाप किया था? उसने कहा है गांव वालों, इससे अच्छा तो तड़प तड़प के गांव में मर जाती तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती। यहाँ बेच दिया मुझे, 7 दिन का सुख उसके दुख में बदल गया। बेटा कहता है मुझे पैसा चुका करके जाओ। 7 दिन अस्पताल में रही हो, तुम्हें दवाइयां दी हैं, ऐसी निकम्मी औलाद जो माँ बाप से अपनी दवाओं का पैसा मांगते हैं, आज हिंदुस्तान में पैदा हो चुके हैं मेरे भाई, जान रखिए। ऐसे निकम्मी नपुंसक औलाद है जो माँ बाप की दौलत पर निगाह रखा करते हो। अरे युवाओं, जिंदगी को जीना है ना, अरे भुजाओं में ताकत पैदा करो, माँ बाप की दौलत पर भूखी निगाहें मत रखिए, ध्यान रखना। उनकी जिंदगी को बर्बाद मत करिए, ताकत पैदा करिए पैसा कमाने की। हर बेटा चाहता है मकान मुझे मिलेगा, दुकान मुझे मिलेगी, पैसा मुझे मिलेगा। अरे नहीं भाई, उन माँ बाप ने भी अपने दम पे कमाया है और तुम भी अपने दम पे माँ बाप को कमा करके दिखाओ तो तुम्हारा बेटा बनना सार्थक और सफल हो जाएगा। बाप की दौलत से दुकान में बैठ गए, बन गए पैसे वाले, धत तेरे की बाप ने मेहनत करके बनाई है, तू जमी जमाई पर बैठ गया है। तुमने क्या किया अपनी जिंदगी में? माँ ने उस पर्चे को देखा, माँ ने कहा बेटा ये जो पर्चा है ना, तू मुझसे बिल मांग रहा है। एक बात बताओ अहमदाबाद वालों, 7 दिन का किराया मांग रहा है बेटा, दवाइयों का किराया मांग रहा है बेटा। यदि माँ एक बिल पकड़ा दे तुमको कि मैंने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा है, मुझे उसका किराया चाहिए, तो किसी औलाद के पास किराया है, एक कमरे में रख के किराया मांगते हुए शर्म आना चाहिए। यदि माँ कहने की ना मेरा बिल चुका पहले, मैंने 9 महीने तुझे पेट में रखा है, तू दवाइयों का पैसा मांगता है। यदि माँ कह दे कि मैंने तुझे आंचल का दूध पिलाया है, ला उस दूध का बिल मुझे प्रदान कर, तो मैं भारत के युवाओं से कहता हूँ कि मकान का किराया तुम चुका सकते हो, लेकिन माँ के दूध का कर्ज नहीं चुका सकते हो। अरे पूरे हिंदुस्तान को भी बेच दिया जाए तो भी माँ के दूध का कर्ज कोई चुका नहीं पड़ता सकता है। माँ के दूध का कर्ज चुका सकते हो जिंदगी में, तुम ध्यान रखना। अरे उन रातों का पैसा मांग ले माँ कि जब तू रोता था तो रात रात में जागा करती थी। अरे माँ पैसा मांग ले कि जब तू रोता था तो मैं खाना छोड़कर तुझे खाना खिलाने आती थी। किस चीज का बिल दोगे मेरे भाई? अपनी माँ को ध्यान रखना। माँ बाप से बड़ा दुनिया में कोई नहीं हुआ करता है, इतना ध्यान रखिए। जो माँ बाप ने तुम्हारे लिए कुर्बानियां दी हैं, उन कुर्बानियों का यदि बिल मांग ले, खजाने खाली हो जाएंगे तुम्हारे, तो भी माँ के दूध का ऋण ध्यान रखना। बाजार में बकरी का दूध मिलेगा, गाय का दूध मिलेगा, भैंस का दूध मिलेगा। आज पूरे हिंदुस्तान में चले जाना, माँ का दूध बाजारों में नहीं बिका करता है मेरे भाई, वह बाजारों में प्राप्त नहीं हुआ करता है। माँ का दूध तो ममता के आंचल में बसा करता है, ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, कैसे बच्चे हैं जो माँ बाप से पैसा मांगते हैं? कैसे बच्चे हैं जो सेवा का पैसा मांगते हैं? एक बेटी ऐसी है मान्यवर, मैं जानता हूं उस बेटी को, मेरा चतुर्मास हुआ एक जगह, उस बेटी पढ़ने लिखने को विदेश गई। एक ही बेटी थी, एक बेटा पैसा मांग रहा है, एक बेटी को देखो पढ़ने लिखने को विदेश गई। वो यहाँ पर शहर में माँ बाप अकेले हैं,
एक दिन पिता का एक्सीडेंट हो गया, पिता की मौत हो गई। बेटी को फोन गया कि बेटा तेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। बेटी ने फौरन विदेश से आई, आकर के अपने पिता को देखा, उसकी लाश को देखा, लिपट के रो रही है बेटी, चार चार आंसू बहा रही है। एक्सीडेंट में पिता चले गए। 3 दिन हुए, उठाव ना हुआ। 13 दिन हुए, माँ ने कहा बेटा अब तू चली जा कमाने के लिए, वापिस अमेरिका चली जा। उस बेटी ने कहा कि माँ तू यहाँ अकेली रहेगी, मैं वहाँ अमेरिका रहूँ। माँ जिस दिन पिता की मृत्यु सुनी थी ना, उसी दिन मैंने अपनी नौकरी से रिजाइन दे दिया है। ध्यान रखिए, तू नौकरी छोड़ दे। नहीं, नौकरी बाद में है, मेरी माँ पहले है। ये वचन, ये बात, ये आवाज लड़कों की नहीं, लड़कियों की, बेटियों की निकला करती है। मैं अपनी माँ को छोड़ के नहीं रह सकती हूँ। माँ ने कहा तू अपना भविष्य बिगाड़ रही है, अपना फ्यूचर बिगाड़ रही है। मेरे साथ जो हुआ तो हुआ, बेटी तू अपना भविष्य बना, अमेरिका छोड़कर मत आ। बेटी ने कहा बिल्कुल नहीं, आज से बेटी हिंदुस्तान में, अरे वहां लाखों डॉलर कमाती हूँ, मैं 10,000 भी कमाऊंगी, लेकिन अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं यही रहूंगी, उन डिग्रियों का मैं क्या करूंगी, मेरी माँ यहाँ पर आंसू बहाए। माँ ने कहा कोई बात नहीं। वह बेटी वहीं रहने लगी। एक दिन उसकी माँ मेरे पास आई, बोली महाराज इस लड़की को समझाओ। उनका क्या हुआ? बोली शादी नहीं कर रही है। देखने बहुत लड़के आते हैं, खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन शादी नहीं कर रही थी। महाराज मुझे शांति से मौत मरने दो। इस बेटी को कहो कि अपना घर बसाए, शादी कर ले, विवाह कर ले। जी शादी कर लेगी, इसका घर बस जाएगा, मैं शांति से मृत्यु को प्राप्त कर जाऊंगी। माँ महाराज मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगी कि मैं भी चली जाऊं और मेरी बेटी कुंवारी रहे। बेटी से मैंने कहा बेटा क्या बात है? बोले महाराज मैंने बहुत लड़के देखने आए, अमीर के भी आए, गरीब के भी आए, जो भी देखता है रिश्ता कैंसिल हो जाता है। क्या किस बात पे? माँ ने कहा महाराज ये लड़की नादान है, समझती नहीं है। जो भी लड़के वाले देखने आते हैं ये कहती है शादी मुझसे करोगे तो एक शर्त है, मेरी माँ को भी साथ लेके चलोगे। इतना बड़ा साहस बेटा नहीं करता है, ये मेरे हिंदुस्तान की बेटी की तो मैंने कहा बेटा ऐसे तो तुझे कोई घर मिलेगा ही नहीं कि तुझे भी ले जाए, तेरी माँ को भी ले जाए, ऐसा कौन सा घर होगा? उसने कहा नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बिना विवाह के जीवन गुजार दूंगी, लेकिन जब तक मेरी माँ है। माँ कहती कि नहीं बेटा तू तो जीवन गुजार देगी, लेकिन मैं तेरे मांग में सिंदूर देखना चाहती हूँ। मालूम है मेरा एक भक्त है, मैंने उस लड़के से कहा तो इस लड़की से शादी कर सकता है? कर सकता हूँ, बहुत सुंदर है। मैंने कहा ध्यान रखना सुंदर नहीं, उसकी एक शर्त है, उसकी माँ तुम्हारे साथ रहेगी। उस बेटे ने कहा महाराज यदि आप कहते हो तो मैं उससे भी शादी करूंगा और उसकी माँ को अपने साथ में करके जाऊंगा। फिर ध्यान रखो, आज भी उस बच्चे में मैं देखता हूं कि आज भी कृष्ण नारायण का अवतार दिखता है जो 2-2 माँ को सम्मान दिया करता है। ध्यान रखना, कृष्ण ने देवकी को भी जगत पूज्य बनाया और मैया यशोदा को भी जगत पूज्य। अरे लड़के कौन होते हैं? ध्यान रखना, उसने शादी की, उसकी माँ को भी। एक मेरा भक्त है, सब लोग जानते हैं, जयपुर में है, रितेश लोहाड़िया का मेरा कट्टर भक्त है। उसने शादी की, उसकी माँ की एक ही बेटी थी आशिमा, उसने विवाह किया, उसके ससुर की डेथ हो गई। ऐसा मेरा भक्त मेरे प्रवचन से प्रभावित हुआ, उसने कहा कि नहीं, जब उसकी सास को कैंसर हो गया, बीमार हो गई, जब उसके ससुराल वालों ने उसकी सास को पूछना बंद कर दिया, वो ऐसा दामाद जो माँ को अपने उसकी ससुराल से निकालकर
अपनी सास को अपने घर में लेकर के आता है कि माँ तू मेरी पत्नी की माँ नहीं, तू मेरी भी माँ है। मैं तो कहता हूँ कि जितना उस लड़के ने किया उससे ज्यादा धन्यवाद तो उसकी माँ को देना चाहिए कि जिसने लड़की की माँ को अपने घर में एक्सेप्ट किया, रखा और उसे सम्मान दिया, इज्जत दी, पूरे परिवार ने इज्जत दी। उन्होंने कहा कि हम पुलक सागर के भक्त हैं, हमने उनसे यही सीखा है। ध्यान रखना, उसने अपनी सास को अपने घर में रखा। कब तक रखा मालूम है? मृत्यु के अंतिम समय तक उस बेटे ने राम बन करके अपनी सास की सेवा की। ध्यान रखना है, ऐसा परिवार आज भी मौजूद है। मैं बहुत बहुत उसे धन्यवाद देता हूँ, उसका ये गुण मुझे प्रभावित करता है। आज भी अपने माँ बाप को वो पलकों पर बिठाता है और उसने अपनी सास को भी सम्मान की मौत प्रदान की, इज्जत की मौत प्रदान की। मान्यवर, आपसे निवेदन है, सोचिए मानवता कहाँ है, इंसानियत कहाँ है। मान्यवर, उसे तन्हा से सकता जब छोड़ आया मेरा भाई, उसे तन्हा से सकता जब छोड़ आया मेरा भाई। मैं बेटी हूं, मैं वृद्धाश्रम से माँ को वापस ले आई। मैं बेटी हूं, मैं वृद्धाश्रम से माँ को वापस ले आई। मान्यवर, सूचना है आपको, जिसने भी गर्भपात कराया हो उसे किसी योग्य आचार से प्रायश्चित ले लेना चाहिए। मेरे पास नहीं आना, मैं इतना योग्य नहीं, किसी बड़े आचार्य के पास जाना। मैं तो भी नया नया, किसी योग्य आचार्य के पास जाके अपने पापों का प्रायश्चित करना। आपसे मेरा निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, माँ बाप से मेरा निवेदन है, आपसे निवेदन है, सास से निवेदन है, ससुर से निवेदन है, पतियों से निवेदन है, कभी अपने घर में अपने बहुओं को, अपनी बेटियों को गर्भपात के लिए मजबूर नहीं करना। जीवन में नहीं, कभी ऐसा पाप मत करना अपने घर में कि तुम्हारे घर में हत्याएं होती रहे। गर्भपात नहीं कराना जिंदगी में, ना प्रेरित करना, ना मजबूर करना। एक नियम लेकर चलना, अनचाही औलाद पेट में आ जाए, आ जाने दो, मारना मत, मारना मत। पुलक सागर का निवेदन है तुमसे हाथ जोड़कर, उसकी हत्या मत करना। बच्चे को, अबोध बालक को मारना मत। यदि जन्म देना, बस इतना निवेदन है कि उस बच्चे को जन्म लेने देना, और यदि उस बच्चे को तुम ना पाल सको ना, तो पुलक सागर के कमरे में लाके डाल देना अपना बच्चा मेरे दरवाजे पर। मैं इस समाज में ऐसी यशोदाएं खड़ी कर दूंगा जो अपने नहीं दूसरों के बच्चों को भी पाल कर बड़ा कर देती है। अनचाही औलाद को मत दीजिए, उनको जन्म दीजिए। लड़के और लड़की में भेद मत करिए। जो सम्मान लड़कों का है वही सम्मान लड़कियों का होना चाहिए, उससे ज्यादा सम्मान लड़कियों का होना चाहिए। अंतरिक्ष पर कोई लड़का नहीं, सुनीता विलियम अंतरिक्ष की यात्रा किया करती है। ध्यान रखना, ऐसी बेटियां भी हमारे संसार में हुई हैं जो एक घर की तो बात छोड़ो, श्रीमती इंदिरा गांधी पूरे देश पर राज किया करती है। ध्यान रखिए, ऐसी बेटियां हुई हैं जो काम पुरुष नहीं कर सके। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिया करती है। कौन सा कमी है बेटियों में मेरे भाई? बेटियों में कोई कमी नहीं, लड़कों से कम मत समझो उनको। आज स्कूल के रिजल्ट देखना, शब्दीश कुमार यूनिवर्सिटी है, लड़कों से अच्छे रिजल्ट लड़कियों के आया करते हैं। ये लड़कियां पढ़ती हैं, ये आवारागर्दी करते हैं। लोग कह रहे हैं कि लड़कियां कम हैं, उनकी शादी नहीं होती है, लड़के कुंवारे घूम रहे हैं। मेरी सभा में तो लड़कियां ज्यादा दिख रही हैं। कौन कहता है लड़कियां कम हैं? मेरे भाई, फिर ये शादी क्यों नहीं? लड़के 30-30 साल के कुंवारे घूम रहे हैं, 32-32 साल के। क्या हुआ मेरे भाई? तुम्हारी हो गई? अच्छी बात, पुराने जमाने की हो। 30-30 साल के लड़के कुंवारे घूम रहे हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि लड़कों की शादी क्यों नहीं हो रही है, लड़कियां नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं, लड़कियां तो है, मेरी समाज में लड़कियां नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक चीज गड़बड़ है। बोले क्या? मैंने कहा लड़कियां MBA कर रही हैं, लड़कियां इंजीनियर बन रही हैं, लड़कियां डॉक्टर बन रही हैं, लड़कियां IAS IPS कर रही हैं, लड़के 10वीं
पढ़ के दुकान में बैठा है। अब बताओ ये पढ़ी लिखी लड़कियां इन अनपढ़ों से शादी करेगी? लड़के का क्या है, दुकानदार है ना, 12वीं पढ़ा, चल बैठ दुकान में, आज की बात पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। लड़कियों को लड़के ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं मिल रही, लेकिन लड़कियों के लेवल के लड़के समाज में मिल नहीं रहे हैं। इसलिए ये लड़के कुंवारे जो कितनी पढ़ती है मेरी बेटियां इंजीनियर हो जाती है, डॉक्टर हो जाती, लड़के अरे पढ़ लो रे लड़कों, थोड़ा बहुत घूमोगे नहीं तो ऐसे सड़कों पर कोई तुम्हारे साथ आने वाली नहीं है, ध्यान रखना। कुछ पढ़ लो, छोरों को पढ़ना सिखाओ, नहीं तो पता चला कि लड़की डॉक्टर लड़का कंपाउंडर भी नहीं है, वो उसके साथ चलेगी, पढ़ी लिखी, ध्यान रखना। कितना पढ़ती हैं मेरी बेटियां, ध्यान रखना। लड़के और लड़की में कोई भेद मत करिए। मैं यही आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यही कहना चाहता हूँ। अगर दुख इस बात का है, रक्षाबंधन पर राखी सबको चाहिए पर बहन किसी को नहीं चाहिए, माँ सबको चाहिए पर लड़की नहीं चाहिए। कैसे रिश्ते निभाएंगे मान्यवर? आपसे निवेदन है, आज मेरा सेकेंड लास्ट प्रवचन कल अंतिम है, और बहुत एक बात याद रखना, वक्ता उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, श्रोता ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करता है। और मैं कहता हूं कि लोग कहते हैं आप बहुत अच्छा प्रवचन करते, प्रवचनकार हैं। मैं कुछ नहीं हूं, तुमने मुझे बना दिया है, ध्यान रखना। इतने प्यारे श्रोता, इतने अच्छे से सुनने वाले, घड़ी कहाँ जा रही है होश नहीं है, आप बैठे सुन रहे हैं। लोग कहते थे ना कि भोजन हो तो लोग आते हैं। बुलक सागर इस धारणा को मिटाना चाहता है कि हमारे समाज के लोग भोजन के लिए नहीं, भजन के लिए संतों के पास पहुंचा करते हैं। समाज में एक बदनामी हो गई है कि भीड़ इकट्ठी करना है तो भोजन दो। मैंने चंदू जी और ऋषभ जी को कहा कि अब देखना तुम चमत्कार, बिना भीड़ के कैसे, बिना भोजन के कैसे लोग आते हैं। ये लोग आकर के बैठे हुए हैं, ध्यान रखना। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, और आती है पब्लिक बुलाने वाला। बुलाने वाले में दम हो तो पब्लिक अपने आप बोलो भोजन के लिए आया क्या? बोलो। अब जबरदस्ती खिलाएं तो अपमान भी नहीं कर सकते। जबरदस्ती कल भोजन कल क्यों दे रहे भाई? ये भोजन के भूखे नहीं है, भोजन तो घर में भी मिला करता है। 1 घंटे 1.5 घंटे जो बर्बाद करके दूर दूर से महिलाएं ये मेट्रो में बैठकर आ रही हैं, कोई ट्रेन में बैठकर आ रही हैं, कोई रिक्शे। कई तो मैंने देखा, मैं मंदिर से लौटता हूँ सुबह 7:30 बजे आके बैठ जाती है। इनका इतनी जल्दी क्यों आ गई? बोले आगे जगह नहीं मिलेगी। इनका बात हो गया तुम्हारा अहमदाबाद। मैं कह सकता हूँ जितना मैं अहमदाबाद के बारे में सोचता था, क्योंकि कभी आए नहीं था यहाँ पर, लेकिन मुझे लगा कि इतने 2 बार यहाँ से निकला किनारे से, लगा कि मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पर सुनने वाले भी बहुत दुनिया है। पैसे वाले तो दुनिया में कहीं भी मिल जाते हैं, सुनने वाले नहीं मिला करते, ध्यान रखना। और तुम वो लोग हो जो घर में किसी की नहीं सुनते हैं। सुनते हो क्या? ना सास की, ना बहू की, ना उसकी। मैं किस्मत वाला हूँ जो गोदी का बच्चा भी शांत होकर सुना करता है। अभी पूरे प्रवचन में कोई बच्चा रोया, आवाज आई क्या? छोटा सा बच्चा भी देखते रहता है, सुनते रहता है, ध्यान रखना। मान्यवर, इतना ही आपसे निवेदन करता हूँ कि जब तक हिंदुस्तान सुन रहा है तब तक भी उसका भविष्य सुनहरा है, ध्यान रखिए। जिस दिन ये सुनना बंद हो जाएगा उस दिन भारत को बर्बाद होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, ध्यान रखना। मैं आपसे निवेदन इतना ही कर रहा हूँ कि जीवन में 2-4 बातें हमें हमेशा याद रखना है। कभी बेटा और बेटी में फर्क नहीं करना है। दूसरा आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अपनी बहू को, अपनी बेटी को गर्भपात के लिए मजबूर नहीं करना है। अनचाही औलाद नहीं चाहिए। महावीर के संयम से रहना सीखो, आपके जीवन में आनंद बरस जाएगा, ध्यान रखिए। कल यहाँ पर अंतिम सभा होगी, और हो सकता है कि जैसे अभी ऋषभ जी ने कहा, मुझे तो पता नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस सभा में कल आ सकते हैं, लेकिन उनका आना का पक्का था, लेकिन वो
मोदी जी की शपथ होना है, शपथ में तो जाना ही पड़ेगा। तो मैं इतना कहूँगा, वो आए नहीं आए उनकी मर्जी, उनका शेड्यूल जैसा है, लेकिन कह सकता हूँ कि कौशिक जी ने बहुत उनसे आग्रह किया और उन्होंने दिल से कहा कि नहीं मैं जरूर आऊँगा, यदि मुझे समय में कोई दिक्कत नहीं हुई तो कल की सभा में आ सकते हैं। कल अंतिम सभा है, 8 बजे आप लोग उपस्थित हो जाएं, आधे घंटे पहले हो जाएं, क्योंकि पहले आ जाएंगे तो ज़्यादा गर्मी नहीं होगी घर जाने में। जीवन है क्या? अच्छा, आभार व्यक्त करने के लिए जीवन दिया जा रहा है, तब तो दिक्कत ही नहीं है। फिर तो चलो अब एक पंथ 2 काज हो जाएंगे आपके, और सभी लोग उपस्थित हों। आदरणीय कौशिक जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, विधायक महोदय। सूरत में मुझे वचन देकर आए थे कि आप एक बार अहमदाबाद आइए। मैंने कहा अहमदाबाद तो वाले तो मैं जाते ही नहीं हूँ। बोले नहीं, एक बार आइए, जो अहमदाबाद एक बार आता है वह अपना दिल यहीं छोड़कर चला जाता है। और एक बात और मैंने कही थी कि तुम्हारा शहर दवाओं और दुआओं का शहर है, और डॉक्टर साहब ने मुझे कहा है एक दिन क्लिनिक पे आपको पैदल बुलाऊंगा, मैं ध्यान रखना। मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ, यदि ये चीज मेरे साथ हो गई, मेरी चर्या में दोष नहीं लगे, मेरी साइकिल छूट गई, तो ध्यान रखना कुछ याद रहे ना रहे, अहमदाबाद मरते दम तक याद रहे। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब यहाँ मंच पर आए और हमारे कार्यकर्तागण उन्हें लिखा है, बेटी वो दिशा तुम भी आप, तुमने बहुत पुरुषार्थ किया है कि नहीं। मैंने बिल्कुल कह दिया था नहीं कराऊंगा इलाज, उसने कहा नहीं इलाज होगा। मैं दूसरे डॉक्टर के पास जा रहा था, उसने कहा नहीं। और एक डॉक्टर हसमुख जो यहाँ पर हैं, अभी आज आए नहीं हैं, उन्होंने बहुत मेरी जांच अच्छे से की। वो सर्जन है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आपको यदि सर्जरी नहीं चलती है तो आप डॉक्टर साहब से इलाज कराइए, वो सही करके आपको लौटाएंगे। जोरदार तालियों से डॉक्टर दीपेन पटेल, जिन्होंने गुरुदेव को जो आज 3 दिन की ट्रीटमेंट हुई इसमें बहुत फायदा हुआ है। ये गुरुदेव के आशीर्वाद से हमारे समाज में बहुत से लोगों को ये तकलीफ है। सभी दीपेन भाई का संपर्क करें। फाउंडेशन आलम रिवेल केयर है। डॉक्टर ईसा शाह हमारे बीच है, सीनियर कंसल्टेंट है। दोनों का हम सम्मान कर रहे हैं एक बार जोरदार तालियों के साथ में, क्योंकि इन्हीं की वजह से गुरुदेव हमें आजीवन याद रखेंगे अहमदाबाद वालों को। बोलो हाँ, जोर से बोलो हाँ। देखिए देखिए, एक मिनट जी 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 11 तारीख से 17 जून, 11 जून से 17 जून यहाँ पर एक शिविर लगने जा रहा है। केवल हमें उसमें 500 लोग चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। बाहर पुलक मंच के हमारे कार्यकर्ता हैं, वह फॉर्म आपको दे रहे हैं। जो फॉर्म भरेगा उसे ही एडमिशन मिलेगा। वो प्रवचन सभा नहीं है कि कोई भी आ जाए, तो उस फॉर्म को भरिए। और आपके लिए टाइम बताता हूँ, जो टाइम प्रवचन का है वही हमारी क्लास का होगा। 8 बजे से 9:30। प्रवचन तो 10:30 तक भी हो जाता है, 9:30 बजे मैं आपको छोड़ दूंगा। आपको लगे कि हमें जिंदगी में धर्म बहुत जरूरी है, इसे भी समझना है, यदि आवश्यकता है तो आज ही फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म बहुत सीमित है, क्योंकि स्थान सीमित है, हम हजारों लोगों को बिठा नहीं सकते हैं। तो आप जरूर, महिलाएं किसी भी वर्ग का, चाहे छोटी उम्र का हो चाहे बड़ा हो, 100 साल का हो, फॉर्म भर सकता है। बड़ों की क्लास मैं लूंगा, सुबह शाम की क्लास छोटे छोटे बच्चों की होगी, जो दीदी लेंगी, हमारे महाराज लेंगे, वह तो आपको प्रशिक्षण देंगे। जिंदगी की एक बहुत बड़ी धरोहर आपको प्राप्त होगी। आज ही अपने फॉर्म भरें। और साहित्य जो है, हमारे सोहन जी कलावत, उनकी 2 बेटियां हैं, महिमा और छोटी वाली डोली, उन्होंने अभी आई नहीं, कल आ जाएंगे यहाँ पर। उन्होंने कहा कि कल का साहित्य हमारी तरफ से वितरित किया जाए, और भी जिनकी भावनाएं बनती हों वह हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सकते हैं। जिन शरणम के बाल छात्रावास के लिए जिन जिन ने सहयोग दिया है, मैं उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। अपने घर के दीपक को सब जलाते हैं, दूसरों के दीप जो जलाते हैं वो महान हुआ करते हैं। और उन्होंने एक एक बच्चे को पढ़ाने का सौभाग्य अर्जित किया। यहाँ पर शालिनी जी यहाँ पर बैठी हैं, ये बहुत मेरी भक्त है, और भले आज मजिस्ट्रेट है,
खड़ी हो जाए। लेकिन जब मैं दिल्ली मेरे 2-2 चातुर्मास हुए, रोहिणी में मैं गया, रात दिन मेरी सेवा में, आहार में, हर जगह पुलक सागर के अलावा कुछ नहीं। इसके फेसबुक में हर समय एक दिन पुलक सागर ही पुलक सागर रहते थे। ऐसी दीवानी उसने अपनी भक्ति की दिल्ली में। और आज अचानक कल मुझे रास्ते में मिली, बोली महाराज आप पहचाने की नहीं? मैं थोड़ी देर रुका, अरे मैंने कहा मैं पहचान गया, शालिनी हो तुम? बोले हाँ, मैं मजिस्ट्रेट बन करके अहमदाबाद में आई हूँ, अब यहाँ से सूरत जा रही हूँ। जोरदार तालियों से उसका स्वागत हो, सम्मान हो। बिल्कुल ये समझो कि तुम लोग मजिस्ट्रेट कहना, हमारी तो वो शिष्या थी और शिष्या है और रहेगी। बहुत उसने पुलक मंच के लिए भी काम किया है। आशीर्वाद शालिनी को बहुत बहुत प्रदान। देखिए कल 8 बजे प्रारंभ होगा, 8 बजे कुछ कार्यक्रम यहाँ पर होंगे, शिविर की पूरी घोषणा हो जाएगी।